दुष्ट आत्मा और शैतान दोनों दो, दुष्ट आत्मा र शैतान दुवै फरक और भी बहुत से इनमें हैं। और पनि धेरै इसमा छन् यिनीहरुमा। तो शैतान का सामना करना है, शैतानको सामना गर्ने हो, शैतान से लड़ना है, शैतानसँग लड्ने हो, शैतान पर जय पाना। शैतानलाई जित्ने हो। लेकिन तर भूत को हम निकालते हैं, भूतलाई हामी भगाउँछौं, निकाल्छौं। भगाते नहीं है, भगाउँदैनौं, निकाल्छौं। निकालते। भूत किसके अंदर घुसता है? भूत कस भित्र पस्छ? जानवर में भी घुसेगा, जनावरमा पनि पस्छ, इंसान में भी घुसेगा। मानिसमा पनि पस्छ। तो जब इंसान के अंदर घुसता है, जब मानिस भित्र पस्छ, विश्वास करने वाले दुष्ट आत्मा निकालेंगे। विश्वास गर्नेहरूले दुष्ट आत्मा निकाल्छन्। दुष्ट आत्मा को हम निकालते हैं, दुष्ट आत्मालाई निकाल्छौं, शैतान का सामना कर, शैतानको सामना गर्छौं। शैतान से सामना करने के लिए वचन का तलवार, शैतानको सामना गर्न निम्ति वचनको तलवार। भूत निकालने के लिए भूत निकाल्नको निम्ति यीशु का नाम काफी, येशूको नाम काफी छ। चल प्रभु येशू 40 दिनसम्म भोकै बसेपछि भोकाउनु भयो। त्यसपछि मात्र शैतान परीक्षा गर्न उहाँ कहाँ आयो। तर लुका 4:2 लेखिए अनुसार येशू 40 दिनसम्म परीक्षित हुनुभयो। येशू 40 दिन के बाद लेकिन 40 दिन तक परीक्षा होता रहा। देखिए 40 दिन तक परीक्षा नहीं हो रहा, 40 दिनसम्म परीक्षा भइरहेको छैन। 40 दिन क्यों किया? परीक्षा कब है? 40 दिन के बाद जब शैतान आता, 40 दिन पछि शैतान आउँछ, उस समय है परीक्षा। त्यस बेला हो परीक्षा। 40 दिन किसके लिए? 40 दिन के को निम्ति? परीक्षा के लिए तैयार किया, परीक्षाको निम्ति तयार गरिनुभयो। अब अच्छा भूख लग रहा, अब राम्रो भोक लाग्दैछ, तब वो परीक्षा आता, तब परीक्षा आउँछ। पत्थर को रोटी बना, ढुङ्गालाई रोटी बनाउने। समझ में आया? 40 दिन परीक्षा नहीं हो रहा, 40 दिन परीक्षा भएन। परीक्षित मोबाइल। हाँ, तो उसमें हम लूका और मत्ती सब इकट्ठा रखकर पढ़ना है। मत्ती र लुकालाई मिलाएर पढ्नुपर्छ। तो उधर ले जाकर भूखा रखा, त्यहाँ लगेर भोको राख्नु भएको छ। किसके लिए? कौन आ रहा? के को निम्ति को आउँदैछ? अदन बगीचा में जो आया वो इधर भी आया। अदनको बगैँचामा जो आएको थियो त्यो यहाँ पनि आउँदैछ। तो खाना नहीं खा रहा, खाना खाइरहनु भएको छैन। क्यों? किन? मनुष्य के लिए, मनुष्य होने के नाते परीक्षा को सामना करना, मानिस भएको नाताले परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? पूरा माहौल तैयार कर देगा, पूरा माहौल तयार गरेर दिनुहुन्छ। फिर परीक्षा करने वाले को भेजेगा। फेरि परीक्षा गर्नेहरूलाई पठाउनुहुन्छ। गेहूं है या भूसा है मालूम चले, गहुँ हो या भोस हो थाहा हुनेछ। जो जय पाएगा वो सिंहासन में बैठेगा, जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यो सिंहासनमा बस्नेछ। हम क्या सोचते हैं? हामी के सोच्छौं? परमेश्वर हमें शैतान से बचा कर रखेगा, परमेश्वरले हामीलाई शैतानबाट बचाउनुहुन्छ। कभी परीक्षा आएगा नहीं। कहिले परीक्षा आउँदैन। तो हमारे जीवन का हिस्सा जो जय पाएगा केवल वही सिंहासन में बैठेगा। हाम्रो जीवनको हिस्सा जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यही सिंहासनमा बस्छ। अब यीशु का परीक्षा और भी आगे आ रहा है, येशूको परीक्षा अगाडि आउँदैछ। सिर्फ यही नहीं है, और भी अरू पनि छैन। आगे आजकल येशूको फिल्म पाइन्छ, तर फिल्ममा देखाइएको वास्तविक येशू हुनुहुन्न। तर पनि बुझ्नको लागि हेर्न सकिन्छ कि सकिन्न? फिल्म अच्छा है, फिल्म राम्रो हो, कई बातें आप समझ सकते हैं, कहीं कुरा बुझ्न सकिन्छ। लेकिन आज दिक्कत क्या है? समस्या के भयो आज? वचन के अनुसार का फिल्म बनाएगा तो कोई देखने आएगा ही नहीं, वचन अनुसारको फिल्म बनाएपछि कोही हेर्न आउँदैन। इसलिए कोई ना कोई स्टोरी बनानी पड़ती है। यसरी कुनै न कुनै कहानी बनाउनु पर्छ। सो आप फिल्म तो देख लोगे, यसकारण फिल्म त हेर्नुहुन्छ, लेकिन सब चीज वचन के अनुसार जांचना, सबै चीजहरु वचन अनुसार जाँच्नु पर्छ। हर वचन, क्योंकि वचन के अनुसार बनाएगा तो कोई देखने ही नहीं आएगा। वचन अनुसार बनाएपछि कोही हेर्नै आउँदैन। समझ में आया? सो इसलिए फिल्म देखने से कोई फायदा तो है नहीं, फिल्म हेरेर कोही फाइदा त छैन। वचन सीखो, वचन सिक्नुहोस्। समझ में आगे। कतिपयले येशूको नाममा गरिबका बच्चा-बच्चीहरूलाई पास्टर र विश्वासीले पैसा तिरेर फ्रीमा पढाइदिन्छन्। यसो गर्नु ठिक हो कि हैन? क्या है? पैसा देकर गरीबों का बच्चा को पढ़ा देते हैं विश्वासी लोग या पास्टर लोग। देखिए, प्रभु ने मुझे पैसा जब दिया, प्रभुले मलाई पैसा जब दिनुभयो, हमेशा विश्वासी के तौर पर हमारा ध्यान क्या रहना? विश्वासी को अनुसार हामीले के ध्यान दिनुपर्छ? परमेश्वर हमारे हाथ में धन सौंपता, परमेश्वरले हाम्रो हातमा धन सुम्पिनुहुन्छ। क्यों? किन? हमारे लिए नहीं, हाम्रो निम्ति होइन। दूसरों कितने हैं जिनके पास नहीं, अरू कति छन् जसको पासमा छैन, उनके साथ बांटना, यिनीहरूको साथमा बाँड्नु पर्छ। हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौं? जो भी मिलता है अपने लिए, जो मिल्छ हामी आफ्नो निम्ति खर्च गर्छौं। हमारा काम है कम से कम अपने लिए, हाम्रो काम हो कम चाहिँ हाम्रो निम्ति, बाकी जिनके पास नहीं उनके साथ बांटिए। जो बाँकी बच्छ त्यो अरू जसको पासमा छैन त्यसलाई दिनुस्। लेकिन दिक्कत क्या? तर समस्या के छ? आज क्या होता, आज के हुन्छ? किसी को देते तो 10 आदमी को बताते मैंने दिया, कसैलाई जब हामीले दिन्छौँ भने पनि 10 जनालाई भन्छौँ मैले दिँदैछु। वचन का सिस्टम, वचनको अनुसार
दाएं हाथ दे बाएं हाथ को मालूम नहीं चला, दायाँ हातले दिएको बायाँ हातलाई थाहा हुनु हुँदैन, किसी को नहीं मालूम चला। कसैलाई थाहा हुनु हुँदैन। अब बच्चों को पढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, बच्चालाई पढाउँदैन चाहिँ केही समस्या पर्दैन, लेकिन किसी को बताना नहीं, कसैलाई बताउने होइन, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, किनकि तपाईँको पैसा होइन, परमेश्वर का। परमेश्वरको पैसा हो। परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। मुझे नहीं देना, मलाई होइन, मेरे हाथ में ही प्रभु पैसा सौंपता है। मेरो हातमा पनि प्रभुले पैसा दिनुहुन्छ। मैं जब लोगों के साथ बांटता जब हूँ, म मानिसहरूलाई बाँड्छु, मैं बोलता हूँ मुझे धन्यवाद नहीं देना, मैले भन्छु मलाई धन्यवाद नदिनु, प्रभु को धन्यवाद। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। मैं तो सिर्फ डाकिया, म त एउटा हुलाकी मात्रै हो। आपके नाम का चिट्ठी आएगा तो आपको दूंगा, तपाईँको नाममा चिठी आयो भने म तपाईँलाई दिन्छु। मैं थोड़ी चिट्ठी लिखता हूँ, मैले चिठी लेख्दैन, तो आप मुझे धन्यवाद नहीं देना, तपाईँले मलाई धन्यवाद नदिनुहोस्। चिट्ठी का जवाब भेजने वाले को दे दो। चिठीको जवाब दिनेहरूलाई दिनुहोस्। मैं पोस्टमैन, म पोस्टम्यान। इसी तरह हम सब। यस्तै प्रकारले हामी सबै, लेकिन हम क्या बोलते हैं, र हामी के भन्छौँ, मैंने दिया मैले दिएँ, मुझे धन्यवाद दे, मलाई धन्यवाद दिऊ, वो वचन के अनुसार नहीं। वचन होइन। चलिए, 7 युग र बाइबललाई गहिराइमा बुझ्नलाई बाइबल मात्र काफी छ या अन्य कुनै सहयोगी किताब चाहिन्छ? अभी फिलहाल आप सिर्फ बाइबल ही पढ़ना, अहिले केवल बाइबल मात्रै पढ्नुहोस्। वचन अच्छी तरह सीखने के बाद तपाईं और भी किताब पढ़ना है, हम बता देंगे। तपाईँले वचन सिकिसकेपछि अरू किताब पढ्नु पर्ने हुन्छ, हामी बताउनेछौँ। और भी ये विषय प्रभु ने और भी लोगों को खोल कर दिया, अरू पनि विषय यस विषयमा अरू पनि व्यक्तिहरूलाई प्रभुले खोलेर दिनुभएको छ। लेकिन बाजार में बहुत से किताबें हैं, बजारमा धेरै किताब पाइन्छन्, कई गलत है कई सही। कयौँ गलत छन्, कयौँ सही छन्। सबसे पहले वचन समझ लो, सबभन्दा पहिले वचन बुझ्नुहोस्। वचन नहीं समझेगा तो वचन बुझ्नु भएन भने वो किताब सही है गलत है आपको मालूम नहीं चलेगा, किताब सही हो या गलत हो थाहा हुन्न, और आपका जीवन बर्बाद हो। जीवन बर्बाद हुनेछ। समझ में आया? येशू भनेको छुटकारा दिनेवाला वाला प्रभुको काम हो भने क्रिस कुन काम हो? क्रिस बोलने से अभिषेक, क्रिस का मतलब क्या है? क्रिसको मतलब के हो? छुटकारा दिलाने के लिए अभिषेक किया, छुटकारा दिनको निम्ति अभिषेक गरिएको, अधिकार दिया, अधिकार पाएको, वो है अभी क्रिस का मतलब। त्यो हो क्रिसको मतलब। सवाल समाप्त? और कोई सवाल तो नहीं? ये आखिरी सेशन, अन्तिम क्लास है और केही प्रश्न चाहिँ छैन। चलिए अभी हम अपने विषय में जाएं। हामी आफ्नो विषयमा जानेछौँ। आखिरी क्लास है प्रार्थना के साथ, समझ। अन्तिम क्लास हो, प्रार्थना सहित बस्नेछौँ। अब हम लोग इधर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन के बारे में, वचन में प्रभु यीशु को देख रहे हैं। अहिले हामी वचनमा प्रभु येशूलाई हेर्दैछौँ। हमने सबने, अब देखिए दुनिया के लोगों को देखें, संसारका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, गुरुओं को मानते हैं, गुरुहरूलाई मान्छन्, देवी देवताओं को, देवी देवतालाई मान्छन्, बहुत से लोगों को मानते हैं, धेरै मानिसहरूलाई मान्छन्, विश्वास करते हैं, विश्वास गर्छन्। लेकिन एक विश्वासी और बाकी, एक मसीही और बाकियों में फर्क क्या है? एक मसीही या विश्वासी या मानिस और बाकी मानिसमा के फरक छ? फर्क क्या है? के फरक छ? इसने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दिया। एक विश्वासीले आफ्नो जीवन येशूको हातमा सुम्पिदिन्छ। पहला तिमोथी 2:12, पहिलो तिमोथी 2:12, पहिलो तिमोथी 2:12, दूसरा तिमोथी 1:12, 2 तिमोथी 1:12, क्षमा करें, दूसरा तिमोथी 1:12, माफ गर्नुहोस्, 2 तिमोथी 1:12। यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु, र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। ये तो ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। एक विश्वासी और संसार के लोगों में फर्क क्या? एक विश्वासी र संसारका मानिसहरूमा के फरक छ? थोड़ा नहीं, अलिकति मात्रै होइन, बहुत फर्क है। निकै फरक छ। ये संसार के इच्छा के अनुसार नहीं चलता, यो विश्वासी संसारको इच्छा अनुसार चल्दैन। इसका सोच कैसे है? यो विश्वासीको सोच कस्तो अभी हुन्छ? इधर ध्यान से आप लोग यता ध्यानसँग यता हेर्नु होला। स्किप करो। इधर आप ये पिक्चर जरा देखना, यो तस्बिर हेर्नुहोस् तपाईहरुले। ये मैं पहले भी आपको दिखाया हूँ, तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि देखाएको छु, लेकिन फिर भी कुछ बातें और समझाना। फेरि पनि केही कुरा सिक्नु पर्ने छ। इधर है हमारा जीवन क्या है? यता हाम्रो जीवनको विषयमा छ। क्या खाना पीना ही है क्या? के खाने पिउने मात्रै जीवन हो र?
ये पहले आप लोगों ने देख लिया। पहिले त उसले हेरिसक्नु भएको छ यो सब। हाँ, इधर से अभी दिखाओ। यताबाट हेर्नुहोस् है। संसार पहले हम लोग कैसे थे? पहिले हामी कस्ता थियौँ? संसार के इच्छाओं के पीछे भाग रहे, संसारको इच्छाहरूको पछाडि दौड्थ्यौँ। दुनिया भी ना इसके पीछे भाग रहे। संसार पनि त यसकै पछाडि दौड्दैछ। जीवन में समस्या आए, जीवनमा समस्या आयो। जब समस्या आया हमने क्या किया? जब समस्या आएपछि हामीले के गर्छौँ? सबसे पहले सबभन्दा पहिले बचने का पूरा कोशिश किया। समस्याबाट बच्ने पूरा कोसिस गर्छौँ। हमसे जितना हो सकता था किया। हामीबाट जति हुन सक्थ्यो हामी गर्यौँ। जब समस्या हटा नहीं, जब समस्या हटेन हम किसके पास आ गए? हामी कसको पासमा आयौँ? अलग अलग समस्या, विभिन्न प्रकारको समस्या आयो। हम ऐसे उदास हो गए। हामी यसरी उदास भयौँ। हुए थे। क्यों उदास हो गए? किन उदास भयो हामी? क्योंकि हमारा प्लानिंग कुछ चला नहीं। किनकि हाम्रो योजना सफल भएन। दुनिया क्या सोचती है? संसारले के सोच्छ? पिछले जन्म का भुगता, पछिल्लो जन्ममा पछिल्लो जुनीमा जे गरे म त्यो भोग्दैछु। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया था, उसी का मार पड़ा। मैले असल गरेको थिएन, यसको मार पर्दैछ। लेकिन हम लोग सच्चाई को जब जाने, जब हामीले सत्य जान्यौँ, हम प्रभु के पास जब आए, प्रभुको पासमा जब आयौँ, हमारा शक्ल ऐसी था, हाम्रो अनुहार यस्तै थियो। हंसते हुए तो नहीं आए, हामी हाँस्दै त आएनौँ। दुखी थे ना। हामी दुखी थियौँ नि। क्यों दुखी थे? किन दुखी थियौँ? हमारा पूरा प्रोग्राम का बाजा बज गया था। हाम्रो पूरा कार्यक्रमको बाजा बजिसकेको थियो। या तो बीमारी था, या त बिमारी थियो, या तो नौकरी चला गया, या त नोकरी गयो, बच्चे का समस्या, बच्चाको समस्या, घर में झगड़ा, घरमा झगडा, कुछ ना कुछ तो हुआ। केही न केही त थियो। और उसके बाद जब प्रभु के पास आए, जब प्रभु पासमा आयौँ, निराश थे, निराश थियौँ, है ना? ऐसे ये सब समस्या आया। यो सब समस्या आयो। हमारा पूरा प्रोग्राम हाम्रो पूरा कार्यक्रम क्या हो गया? के भयो? ठप। रोकियो। तो प्रभु के पास क्या सोच कर आए थे? प्रभुको पासमा के सोचेर आएका थियौँ? आजकल बहुत जगह में सुसमाचार डिस्काउंट में चलता। आजभोलि धेरै ठाउँमा सुसमाचार डिस्काउन्टमा सहुलियतमा सुसमाचार पाइन्छ। अब आपको दिवाली आया ना, तब तिहार आयो नि, तो क्या करते थे? कंपनी वाले रेट कम कर देते तिहारमा कम्पनी वालाहरूले सामानको रेट घटाइदिन्छन्। और हम बोलते नहीं सस्ता दे रहा। हामीले भन्छौँ सस्तो दिँदैछ। 2 महीना पहले रेट बढ़ाया, 2 महिना पहिला रेट बढायो। दिवाली के समय उसी को थोड़ा कम कर देता, तिहारको समयमा त्यही सामानको मूल्य त्यही मूल्यलाई कम गराउँछ। और हम उल्लू बन जाते हैं। हामी उल्लु भन्छौँ। हम सोचते हैं डिस्काउंट दे रहा, हामीले सोच्छौँ डिस्काउन्ट गर्दैछ, वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। कुनै डिस्काउन्ट गर्दैन। आजकल बहुत से लोग सुसमाचार भी डिस्काउंट में देते आज धेरै मानिसहरू सुसमाचार पनि डिस्काउन्टमा दिन्छन्। हैं। क्या बोलते हैं? के भन्छन्? यीशु के पास आओ, येशूको पासमा आउनुहोस्, समस्या दूर हो जाएगा, समस्या हट्नेछ, कष्ट दूर होगा, कष्ट हट्नेछ, नौकरी मिलेगा, नौकरी मिल्नेछ, आशीष ही आशीष मिलेगा, आशिष नै आशिष मिल्नेछ, छप्पर फाड़ कर देगा, छप्पड फारेर दिनुहुन्छ, जो मांगोगे सब मिलेगा। जे माग्छौ त्यही मिल्नेछ। आज बहुत से लोग ऐसे डिस्काउंट में सुसमाचार देते हैं। आज धेरै मानिसहरूले डिस्काउन्टमा सुसमाचार प्रचार गर्छन्। वो पिछले दिन हम लोग काठमांडू में थे, गए दिनमा हामी काठमाडौँमा थियौँ। उधर ज्यादातर लोगों का आदत क्या है? यहाँ धेरै जस्तो मानिसहरू आदत के छ? हम मीटिंग में आएंगे, हामी संगतिमा आउँछौँ, खाना चाहिए, हामीलाई खाना चाहियो, बढ़िया खाना चाहिए, राम्रो खाना चाहियो, गाड़ी का आने जाने का किराया भी चाहिए। आउने जाने किराया पनि चाहियो। तो हमने बोला ये कौन सा चाइना का माल हम बेचने के लिए आए, डुप्लीकेट? मैले भने हामी त चाइनाको माल डुप्लिकेट माल बेच्न आएका छैनौँ, ये असली माल देने आए हैं। हामी त असली माल दिन आएका छौँ। रेट कम नहीं होगा, यसको रेट कम हुँदैन। इधर समझौता रेट ऊपर नीचे करने का मतलब यहाँ त यहाँ मूल्य घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने आवश्यक छैन। यहाँ दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदारले के भन्छ? 40 रुपया है, 40 रुपियाँ हो, हम बोलते हैं 20 रुपया देंगे, हामी भन्छौँ 20 रुपियाँ दिन्छौँ, लेकिन फिर वो बोलता है नहीं दूंगा। उसले भन्छ म दिँदैन। और हम जब जाने होते हैं जब हामी जान थाल्छौँ, वो वापस बुलाता है, उसले फेरि फर्काएर बोलाउँछ। बोलता 40 नहीं, एक काम करो 25 दे देना। 40 होइन, एक काम गर्नु 25 दिनु। ऐसे ना करता दुकानदार। दुकानदारले यस्तै गर्छ नि। तो ऐसे ही हम भी सोचे सुसमाचार भी ऐसी है, हामी सोच्छौँ सुसमाचार पनि यस्तै गर्छौँ। कड़क बोलेंगे तो कोई आएगा नहीं, कडा भने कोही आउँदैन। इसलिए एक काम करो, यसरी एक काम गर, बोलो खाना भी देंगे, खाना पनि दिन्छौँ, आने आने का किराया भी आउने देंगे, जाने किराया पनि दिनेछौँ। और फिर आओगे तो संगतिमा आएपछि सारे दुख मुसीबत दूर हो जाए। सारा समस्या हट्नेछ। जबकि यथार्थ क्या है? तर वास्तवमा के हो? यीशु के पीछे आने से मुसीबत खत्म थोड़ी हुआ, येशूको शुरू पछि होता। आएपछि समस्या हट्दैन। लेकिन हुआ क्या? तर के हुन्छ? समस्या शुरू ना हुआ, सुरु येशूको पासमा आएपछि समस्या सुरु भयो। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। इधर ये चाइना का माल नहीं है, यो चाइनाको माल होइन, यो असली माल है। यो असली माल हो। जिसको चाहिए वही लेना। जसलाई चाहिन्छ त्यसैलाई लिनुपर्छ। चाइना का माल सस्ता मिल जाता है, चाइनाको माल सस्तामा पाइन्छ, एक ही साल चलता है, 1 वर्ष चल्छ, फिर रिपेयर भी नहीं होता। फेरि मरम्मत पनि हुँदैन। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभुको वचन, इसमें कोई मिलावट नहीं। यसमा कुनै मिलावट छैन। इधर हम ऐसे दुखी थे ना, यस्तै दुखी थियो नि हामी।
तो हम सोचे क्या करेंगे, हमने सोचे के गर्ने, पहले तो हमने जोर मारा, हामीले पहिला जोड लगायौँ। जब हल नहीं हुआ जब समस्याको समाधान भएन क्या करने लगे, के गर्न लाग्यौँ, सीधे सच्चे संत बनकर प्रभु के सामने, अनि एकदम सोझो साझो सन्त बन्न प्रभु सामने आयौँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद मैं तपाईलाई, पापी हूँ मानता हूँ। म पापी छु, म मान्छु। याद है पहला प्रार्थना क्या किया था, पहिलो प्रार्थना के गरेका थियौँ, प्रभु तू आशीष देगा, प्रभु तपाईँ आशीष दिनुहुन्छ, ऐसे पूछा ना। यस्तै सोधेका थियौँ। सबसे पहला प्रार्थना क्या था, सबभन्दा पहिलो प्रार्थना के थियो, क्या था, मैं पापी हूँ। म पापी हुँ। हमें घर नहीं चाहिए था, मकान नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, हम क्या बोले, मैं पापी हूँ। हामीलाई घर चाहिएको थिएन, अरू कुनै केही पनि चाहिएको थिएन, हामी म पापी छु भन्यौँ। ऐसे ना बैठे थे, हामी यस्तै बसेका थियौँ। तब नींद आ रहा था, अब निद लाग्दै थियो। पहिलो पटकको प्रार्थनामा रो रहे थे ना, हामी रोइरहेका थियौँ नि। क्यों रो रहे थे, किन रोँदै थियौँ, प्रभु मैं पापी, प्रभु म पापी, तू मेरा प्रभु, तपाईँ मेरो प्रभु बोला था। भनेका थियौँ। उसके बाद त्यस पछाडि यीशु को जीवन देने का मतलब, येशूलाई जीवन दिनुको मतलब, दुनिया गुरु को विश्वास करती है, दुनियाँले गुरुहरूलाई विश्वास गर्छन्। हमने विश्वास अकेला नहीं किया, हामीले विश्वास मात्रै गरेनौँ कि हमने अपना जीवन उसके हाथ में हामीले आफ्नो जीवन येशूको हातमा दियौँ। दिया। दुनिया अपना जीवन किसी के हाथ नहीं देती है, दुनियाँले आफ्नो जीवन कसैको हातमा दिँदैन। किसी गुरु महात्मा के हाथ में जीवन नहीं देगा, किसी गुरु या महात्मा के हाथ में जीवन नहीं देगा। कुनै गुरु या महात्माको हातमा संसारले जीवन दिँदैन। बोलते हैं आशीष चाहिए, भन्छन् तिनीहरूले आशिष चाहियो। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, विश्वासले के गर्छ, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूं। म मेरो जीवन तपाईको हातमा दिन्छु। जीवन उसके हाथ में देने का मतलब, जीवन येशूको हातमा दिनुको मतलब, ये सड़क देखा, यो बाटो हेर्नु भएको छ, ना तो दाएं मोड़ ना तो बाएं मोड़। अब तपाईँ न त दायाँ मोड्न सक्नुहुन्छ न त बायाँ मोड्न। जीवन देने का मतलब क्या है, जीवन दिनुको मतलब के हो, किधर को मोड़ना, कता कता मोड्ने हो, बिल्कुल उल्टा मोड़ना। बिल्कुल उल्टो। पहले कैसे था, पहिले कस्तो थियो हाम्रो जीवन, संसार के पीछे भागते थे, हामी संसारको पछि दौड्थ्यौँ, है ना, संसार के पीछे ना भाग रहे थे पहले। सो यीशु को जब जीवन देना है, येशूलाई जब जीवन दिन्छौँ हामीले, उसका मतलब क्या है, यसको मतलब के हो, दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना नहीं है, दायाँ मोड्ने या बायाँ मोड्ने होइन, किधर को मुड़ना है, कता मोड्ने हो, ये देखा, किधर को मुड़ना, कता मोड्ने हो, बिल्कुल उल्टा। बिल्कुलै उल्टो। अभी तक किधर भाग रहे थे, अहिलेसम्म कहाँ दौड्दै थियौँ, अपने इच्छा के पीछे। आफ्नै इच्छाको पछाडि। अब यीशु के हाथ में क्यों जीवन सौंप दिया, येशूको हातमा किन जीवन सुम्प्यौँ, मेरी इच्छा नहीं, अब मेरो इच्छा होइन प्रभु, तपाईं का इच्छा। तपाईको इच्छा। दुनिया बोलती है हम इच्छा के पीछे भागते हैं, दुनियाँले भन्छ हामी आफ्नो इच्छाको पछाडि दौड्छौँ, तू क्यों परमेश्वर की इच्छा के पीछे जा। तपाईँ किन परमेश्वरको इच्छा पछाडि दौड्दै हुनुहुन्छ। हमने सिर्फ जीवन सौंपा नहीं, हामीले केवल जीवन मात्र सुम्पेका छैनौँ, हमने पानी में भी डूबकर बपतिस्मा भी लिया। हामीले पानीमा डुबेर बप्तिस्मा पनि लियौँ। लिया नहीं लिया, क्यों लिया, किन लियौँ, अरे जीवन सौंप दिया ना, जीवन सुम्पेका छौँ नि, फिर पानी में डूबकर क्यों बपतिस्मा पानीमा लिया। डुबेर बप्तिस्मा किन लिनु पर्यो। हमने क्या बोला, हामीले के भन्यौँ, सिर्फ जीवन नहीं, हामीले जीवन मात्रै होइन, ये शरीर भी तो पकड़ ले। यो शरीर पनि पकड्नुहोस् प्रभु। किया, यस्तो गर्यौँ, क्यों किया। किन यस्तो गर्यौँ। एक सवाल दुनिया हमसे पूछती है, संसारले एक प्रश्न गर्छ हामीलाई, तुम जिस यीशु मसीह को मानते हो, तिमीले जुन येशूलाई मान्छौ, कौन था, कौन था वो, को हुनुहुन्थ्यो येशू। एक बड़ाई था ना, एक सिकर्मी हुनुहुन्थ्यो नि, उसका जीवन देखेंगे तो उहाँको जीवन हेऱ्यो भने उसके ही चेले ने ना बेच दिया था। उहाँकै चेलाले त बेचेको थियो। सच है, यीशु का चेला खुद ही उसको बेचा ना, येशूको चेलाले स्वयं उहाँलाई बेच्यो नि। बहुत कड़क था ये, येशू निकै कडा हुनुहुन्थ्यो, नरम नहीं था, नरम हुनुहुन्थेन, बहुत कड़क था। एकदमै कडा हुनुहुन्थ्यो। 30 साल की उम्र में घर से निकल गया, 30 वर्षको उमेरमा घरबाट निस्किनु भयो, फिर घर में वापस आया नहीं, घरमा फर्केर आउनु भएन, माँ का फिर देखभाल भी नहीं किया। आमाको देखरेख गर्नु भएन। फिर माँ और भाई जब इसको मिलने आए, आमा र भाइहरू जब भेट्न आए, तब क्या बोलता था, तब के भन्नुहुन्थ्यो, ये जो मेरी बात सुनते यही है मेरे भाई बहन। जसले मेरो कुरा सुन्छन् यिनीहरू नै मेरो भाइ र बहिनी हुन्। और एक बार तो एक परिवार था जिसको बहुत प्यार करता था, एकपल्ट त यस्तो परिवार थियो जसलाई येशूले धेरै प्रेम उस गर्नुहुन्थ्यो। घर में 2 बहनें थी, त्यस घरमा 2 बहिनी थिए, एक भाई था। एक भाइ थियो। जब वो बीमार हो गया, जब त्यो भाइ बिमारी भयो, बहनों ने संदेश भेजा बहिनीहरूले येशूलाई खबर पठाए कि वो बीमार है, भाइ बिमारी छ, लेकिन ये इतना ढीठ, तर चाहिँ येशू यति हठी, वो गया नहीं। उहाँ जान भएन। बोला 2 दिन ये अभी ये मौत के लिए नहीं है, महिमा के लिए। अब भन्नुभयो कि यो त मृत्युको लागि होइन, प्रभुको महिमाको निम्ति हो। और जब मरने के बाद फिर गया, जब त्यो भाइ मरेपछि त्यसपछि मात्रै जान भयो। भीड़ इसके पीछे पीछे जा, भीड येशूको पछि पछि जाँदैछ। 3 दिन एक ही जगह भूखा बिठाया। 3 दिनसम्म एकै ठाउँमा भोगे बसाल्नु भयो। और जब घर जा रहे थे तब बोला कुछ खाने के लिए दे दो। जब घर जाँदै थिए
मानिसहरू त खाना भन्नुभयो कि खानाको लागि केही देऊ। और जब सब लोगों ने खा लिया, जब सबैले खाए अपने चेलों को क्या बोला? चेलालाई के भन्नुभयो? सब एक एक उसका झूठा इकट्ठा करो एक एक सबैले चाहिँ त्यो खाएर उबारेको टुक्रा जुठोको टुक्रा जम्मा गर। और एक बार तो नाव में सो रहा था, एकपल्ट त उहाँ डुङ्गामा सुत्नु भएको थियो। जब चेलों ने जगाया जब चेलाहरूले उठाए तब क्या बोला? तब के भन्नुभयो? हे अल्पविश्वासी, ये अल्पविश्वासी। एक बार एक गांव में गया, एकपल्ट एक गाउँमा जानुभयो, उधर दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, त्यहाँ दुष्ट आत्मा लागेको एकजना व्यक्ति थियो। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल कर सब सुअरों के अंदर डाल दिया। त्यसभित्रबाट दुष्ट आत्मा निकालेर सब सुँगुरभित्र हालिदिनु भयो। उधर का उन लोग का सबका जीवन मुश्किल कर दिया। त्यहाँ चाहिँ तिनको नोक्सान गरिदिनु भयो, जीवन नोक्सान गरिदिनु भयो। एक तो सबत का दिन, एक तो लेटा हुआ था। एक सवादको दिनमा एकजना बिरामी थियो। वो उसको बोला उठ, अपना बिस्तरा उठाकर चल। त्यो बिरामीलाई भन्नुभयो उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड। वो तो झोले का मारा था, जो बीमार पैरालाइज था, त्यो बिमार चाहिँ प्यारालाइसिस भएको थियो। बातें भी बड़ी टेढ़े टेढ़े करता था, कुरा पनि बडा बाङ्गो बाङ्गो गर्नुहुन्थ्यो। और दुनिया भी वो यहूदी उसके पीछे पड़े थे। दुनियाका यहुदीहरू पनि उहाँको पछाडि परेका छन्। सच है नहीं? देखेंगे तो कैसा आदमी है ये? उहाँको जीवन हेऱ्यो भने कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ? बड़ा कड़क बात करता बडा था। कडक कुरा गर्नुहुन्छ। कई बार इसके खुद के चेले परेशान हो जाते कैयौँ हैं पटक उहाँका आफ्नै चेलाहरू चाहिँ हैरान हुन्छन् कि ये कैसा है। कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। औरतें तो इसका पैर धोते थे, स्त्रीहरूले त उहाँको पाउ धुन्थे, आंसू से धोते थे, आँसुले धुन्थे, बाल से साफ करते थे। कपालले सफा गर्थे। फरीसी लोग तो अच्छे लोगों में बैठते थे, फरिसीहरू त राम्रा व्यक्तिहरू बिचमा बस्थे। ये तो जाकर शादी में भी दाखरस बना कर दिया। यसरी त गएर विवाहमा पनि दाखरस बनाएर दिनुभयो। मरे हुए लाशों को छूता था, मरेको लास सुनाउँथ्यो, पापियों के साथ बैठता था। पापीको साथमा बस्नुहुन्थ्यो। तपाईं इसके ऊपर क्यों जीवन सौंप दिया? यस्तो व्यक्तिको पछाडि तपाईँले किन जीवन दिनुभयो? इसको क्रूस पर लटकते हुए देखो ना। तपाईँ उहाँलाई क्रुसमा झुन्डिएको देख्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न। ऐसा तो कोई गुरु नहीं मरा, यस्तो गुरु कोही पनि यसरी मरेन। ऐसा कोई महान आदमी ऐसा मौत थोड़ी मरा। यस्तो कोही पनि महान व्यक्ति यस्तो मृत्यु मरेन। देखो ना क्रूस पर कैसे लटका, हेर्नुहोस् न क्रुसमा कसरी झुन्डिनु भएको छ। नंगा है, नाङ्गै। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करता था, कुरा त निकै लामो चौडो गर्नुहुन्थ्यो, लेकिन इसकी मौत देखो, तर उहाँको मृत्यु हेर्नुहोस्। ये कपड़ा भी नहीं है, कपडा पनि छैन, कील भी ठोक दिया, काटी ठोकिएको छ हातमा। खुद के लोग बोले नीचे उतर कर आया, आफ्नै मानिसहरूले भने तल झर। खुद के चेले भाग गए। आफ्नै चेलाहरू भागे छोडेर क्रूस पे लटकते हुए क्या बोला? क्रुसमा झुन्डिएको बेला के भन्नुभयो? "हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?" पिता तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो? बोला नहीं बोला? भन्नुभएको होइन। जो ऐसा बुरा मौत मरा, जसको चाहिँ मृत्यु यति खतरनाक नराम्रोसँग भयो, उसके ऊपर क्यों विश्वास कर? यसमा उहाँमाथि किन विश्वास गर्ने? इतना कड़क है। यति कडा हुनुहुन्छ उहाँ। बोलता क्या? के भन्नुहुन्छ? अगर अपने माँ बाप भाई बहन को मेरे से ज्यादा प्यार करेगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता। जति मभन्दा धेरै आफ्नो आमा बुवा भाइ बहिनीहरूलाई प्रेम गर्छ त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। लेकिन सच्चाई क्या है? सत्य के हो? इतना बुरी मौत मरा हुआ, यति खराब मृत्यु उहाँको जुन भयो, उसके लिए दुनिया भी जान देने को तैयार। उहाँको निम्ति संसारका मानिसहरूले ज्यान दिन तयार हुन्छन्। कितने लोग यीशु के लिए अपना जान भी दिए। कति मानिसहरूले येशूको निम्ति आफ्नो ज्यान दिइसके। क्यों? किन? देखने में तो बड़ाई, देख्दाखेरि उहाँ सिकर्मी, लेकिन थोड़ा हैरान सा अजीब सा बात है। तर अचम्म कुरा छ। देखने में तो बड़ाई है, देख्दाखेरि उहाँ सिकर्मी हुनुहुन्छ, चमड़ा भी शकत है, उहाँको छाला पनि कडा कडा छन्। लेकिन इसकी बातें जरा सुनो। र उहाँको कुरा सुन्नुहोस्। दुनिया में कोई भी अभी तक इतने अधिकार से बात नहीं किया। संसारमा अहिलेसम्म कसैले पनि यति अधिकारको साथमा कुरा गरेको छैन। पढ़िएगा यूहन्ना 5:25। यूहन्ना 5:25। कुछ आयतें जल्दी से पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 5:25। यूहन्ना 5:25। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। इधर क्या बोल रहा है? के भन्नुहुन्छ? मैं तुमसे सच कहता हूँ। म तिमीलाई साँच्चै भन्छु। कितने हिम्मत से बोल रहा। कति हिम्मतसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। देखने वक्त कौन है? हेर्दाखेरि को हुनुहुन्छ उहाँ? बड़ाई। सिकर्मी। बोलता क्या है? के बोल्नुहुन्छ? दोबारा पढ़िए। फेरि बोल्नुहोस्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाँ, त्यो समय आइरहेछ समय आ रहा र त्यो समय अहिले हो अभी है जब मृतकहरूले जब मरे हुए, जब मरेकाहरूले हाँ, परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्नेछन् परमेश्वर का पुत्र का स्वर सुनेगा र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। अपने आप को क्या बोलता था? आफूलाई के भन्नुहुन्थ्यो? इस नाजरत के बड़ाई को देखो। यो नासरतको सिकर्मीलाई हेर्नुहोस्। अपने आप को क्या बोलता था? आफूलाई के भन्नुहुन्छ? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वरको पुत्र। हम भी तो हैं। हामी पनि त हौ। तू ही अकेला है क्या? तिमीहरू मात्र एक्लै हो के? हम भी तो परमेश्वर के पुत्र हामी हैं। पनि त परमेश्वर पुत्र हौ। वही ना हमारा बाप है। उहाँ नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। लेकिन इसकी बातें से ऐसे लगता था तर उहाँको कुराबाट यस्तो लाग्थ्यो कि यही है पुत्र, उहाँ नै पुत्र हुनुहुन्छ, और कोई है नहीं। अरू कोही छैन। बोलता क्या? के भन्नुहुन्छ? मरे हुए इसकी आवाज सुनेंगे मरेकाहरूले आवाज सुन्नेछन् और जिंदा हो जाएंगे। अनि स्वर सुन्नेहरूले जीवित हुनेछन्। 9:35। 35। 9:35।
तिनीहरूले त्यसलाई बाहिर निकालिदिए भन्ने येशूले सुन्नुभयो र त्यसलाई भेटाएर भन्नुभयो, के तिमी मानिसको पुत्रमाथि विश्वास गर्दछौ? उससे क्या पूछा? के सोध्नुभयो? क्या विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करता है? तिमी विश्वास गर्छौ? परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है? परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छौ? बोलने का मतलब मैं कौन हूँ? भनेको मतलब म को हुँ? ये क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले? नासरत का पढ़ाई क्या बोल रहा है? नासरतको सिकर्मीले के भन्दै हुनुहुन्छ? मैं कौन हूँ? म को हुँ? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वरको पुत्र। 11:4। तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयो, यस बिमारीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस्। इधर ध्यान से देखना। यता ध्यानसँग हेर्नुहोस्। क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? ये बीमारी मौत के लिए नहीं, यो बिमारी मृत्युको निम्ति होइन। फिर किसके लिए? के को निम्ति हो? परमेश्वर का पुत्र का महिमा के लिए। परमेश्वरको पुत्रको महिमाको निम्ति। तो साधारण आदमी क्या बोलेगा? साधारण व्यक्तिले के भन्ला? तू तो हमारी तरह है, तपाई त हामी जस्तै हुनुहुन्छ। फर्क तो है नहीं। फरक त केही देखिन्न। तू क्या सोचता तेरी महिमा होगी? तपाई के सोच्नु तपाईको महिमा हुनेछ? जन्म दुआ तो चरनी में रखा था। जन्मेको बेलामा त ढोडमा राखियो। जन्म तो तेरा बड़ाई के घर में हुआ। जन्म त त्यो सिकर्मीको घरमा भयो। तू कैसे बोल सकता तू बड़ा है? तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाई ठुलो हुनुहुन्छ? तो जन्म भी तेरा यहूदिया में नहीं हुआ, जन्म पनि यहुदियामा भएन, नाजरत में हुआ। नासरतमा भयो। इसराइलियों में एक विचार है, इस्राएलमा एउटा विचार छ। ये जो नाजरत और गलील के लोग हैं, जो नासरतका र गलीलका मानिसहरू छन्, ये खड़ दिमागी है। ये ना बड़े शकत दिमाग वाले हैं। यिनीहरू चाहिँ एकदम कडा दिमागका छन्। यिनीहरू ये ज्यादा काम करते हैं, यिनीहरूले धेरै काम गर्छन्। ज्यादा सोचते नहीं है, काम करने धेरै सोच्दैनन् तर काम गर्छन्। यहूदिया के लोग हैं जो बड़े धार्मिक हैं। यहुदियाका मानिसहरू धार्मिक छन्। तू तो गलीली में जन्म लिया, तपाई त गालिलमा जन्मिनु भएको हो। गलीली में नाजरत में जन्म लिया। गालिलको नासरतमा जन्मिनु भयो। तो इसके आगे मत्ती 26 का 63 और 64, 63 और 64। मत्ती 26 को 63 64। मत्ती 26 का मत्ती 26 को 63 64। पढ़िए। तर येशू चुप रहनुभयो। प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो, तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। अभी आप प्रार्थना के साथ बैठना, प्रार्थना सहित बस्नु होला, क्योंकि मुख्य विषय है। किनकि विषय मुख्य छ। शैतान बोलेगा थकावट है, शैतानले भन्छ शैतानले थकाइको महसुस दिन सक्छ, बोले नींद आ जाएगा, निद्रा लाग्न सक्छ, थोड़ा आप अपने तरफ से थोड़ा मेहनत करो। तपाई आफ्नो तर्फबाट एकदम मेहनत गर्नुहोस्। इच्छा होगा तो प्रभु का आत्मा मदद करेगा। तपाईको इच्छा छ भने प्रभु आत्माले मद्दत गर्नुहुन्छ। करेगा नहीं करेगा? गर्नलाई गर्नु न। सो इधर हम देखते हैं, उधर के यहूदी गुरुओं के सामने खड़ा, त्यहाँ यहुदी गुरुहरूको सामने उभिनु भएको छ। कौन है? को 12 साल की उम्र में आया था, 12 वर्ष उमेरमा आउनु भएको बड़े थियो। सवाल पूछता था, प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। लेकिन अब ये नाजरत का बड़ाई अपना दुकान बंद कर दिया। अब यो नासरतको सिकर्मीले आफ्नो दुकान बन्द गर्नुभयो। अभी तक दुकान था, अहिलेसम्म दुकान थियो, लेकिन अभी दुकान बंद किया। अहिले दुकान बन्द भएको छ। ये करता क्या है? के गर्नुहुन्छ? ये आगे पीछे घूमता, अगाडि पछाडि घुम्नुहुन्छ। इसके साथ कुछ चेले भी हैं, इनको साथ उहाँको साथमा केही चेला पनि छन्, वो भी मछुए हैं, तिनीहरू पनि मछुवा हुन्। लेकिन भाषण बड़ा अच्छा देता, भाषण चाहिँ राम्रो दिनुहुन्छ, बड़े अधिकार से बात करता, अधिकारसँग कुरा गर्नुहुन्छ। है तो बड़ाई, हुन त सिकर्मी हुनुहुन्छ, लेकिन जब बातें करता है ना, जब उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ, अभी तक कोई इतने अधिकार से बात ही नहीं किया। अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तरी अधिकारसँग कुरा गरेको छैन। हम लोग होते तो हामी भएको भए हमने क्या बोलना था? हामीले के भन्ने थियो होला? पागल है, यो पागल हुनुहुन्छ उहाँ, इसको छोड़ दो ना, छोडिदिनुहोस् न, क्यों परेशान करना? किन हैन परेशान पर्यो? लेकिन यहूदी हमारी तरह नहीं है, यहुदी हामी जस्तो हुँदैनन्, वो व्यवस्था अच्छी तरह जानते हैं, व्यवस्था राम्रोसँग चाल पाउँछन्। वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, येशूको पछि तिनीहरू पढेका छन्। जहाँ भी जाता था पीछे पीछे जाते हैं, येशू जहाँ गए पनि पछि जान्थे तिनीहरू, क्या क्या बोलता है ध्यान से सुनते हैं, के बोल्नुहुन्थ्यो ध्यानसँग सुन्थे। और आखिरी में इसको पकड़ लिया अन्तिममा उहाँलाई पकडे। और उससे क्या बोल रहे हैं? अनि के भन्दैछन् उहाँलाई? 63 वचन दोबारा पढ़िए। 63 पर। तर येशू चुप रहनुभयो। हाँ प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, हाँ, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, जीवित परमेश्वर के नाम में तेरे से शपथ खा रहे हैं,
जीवित परमेश्वरको नाममा शपथ खान्छु हाँ, हामीलाई बता हमें बता दे, के त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्? क्या तू परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त हुई है? अब दोबारा बोल, के परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट त नै होस्? बोल। भन्। तेरे अधिकार से तो लगता है तू कुछ है, तेरो अधिकारबाट त लाग्छ त केही होस्, लेकिन तू तो है इंसान। तर त मानिस होस्। फेरि व्यवस्था में तो लिखा है एक आएगा। व्यवस्थामा त लेखेको छ एक आउनेछ। हम तो बड़ी आशा के साथ बैठे हैं, हामी त आशाको साथमा बसेका छौँ, लेकिन तू तो नहीं हो सकता, तर त हुन सक्दैनस्। क्योंकि हम सोचे बड़े महिमा से आएगा। किनकि हामी सोचेका थियौँ बडा महिमाको साथमा आउनेछ। हम तो रोमियो के गुलाम हैं, हामी त रोमियोको दास छौँ। हम तो गुलामी से छूटने के लिए बैठे हैं। हामी दासत्वबाट छुट्न निम्ति बसेका छौँ। तू तो और कुछ कर नहीं रहा, तपाईँ त तैँले अरू केही गरिरहेको छैनस्। तेरे साथ तो बड़ी भीड़ है, तेरो साथमा ठुलो भिड छ, बहुत आते हैं। धेरै आउँछन्। तूने बीमार भी ठीक किए, तैँले बिमारी ठिक गरिस्, और तू दुष्टात्मा भी बड़े अधिकार से निकालता है, दुष्ट आत्मा अधिकारको साथमा और निकाल्छस्, तेरे भाषण भी बड़े अधिकार का है। भाषण पनि अधिकारको छ। तो तू हमें बता दे, तू है कौन? तैँले हामीलाई भन् त को होस्? कि अगर तू ही है तो बोलना। त नै होस् भने भन्न। तो यीशु ने क्या कहा? यसुले के भन्नुभयो? ये 64 में येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यीशु ने उनसे कहा, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो, आपने कह दिया तपाईँले भन्नुभयो क्या? के? आगे तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, हाँ अब उपरान्त तपाईहरूले हाँ। मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको हाँ। र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। ऐसी बातें जब करेगा तो उनको दिमाग खराब होगा नहीं होगा? यस्तो कुरा गर्दाखेरि तिनीहरूको दिमाग खराब होला कि नहोला? क्या बोलता? के भन्नुहुन्छ? अभी इसके बाद तुम देखोगे ऊपर से आते हुए, अब यस पछाडि तिमीहरूले माथिबाट आउँदै गरेको देख्नेछौ। इधर तो सादा घूम रहा, यहाँ त सिधा सादा घुम्दै हुनुहुन्छ, चढ़ाई का काम करता, शिखरमिक काम गर्नुहुन्छ। बोलता क्या? के भन्नुहुन्छ? अब देखोगे आते हुए, अब माथिबाट ओर्लेर आउँदै गरेको देख्नेछौ, और ऊपर दाएं हाथ में अधिकार के साथ बैठा देखोगे। दाहिने हातमा अधिकारको साथमा बसेको देख्नेछौ। तो हम होते तो हम क्या बोलते? हामी भाइ के भन्ने थियो होला? ये पक्का पागल है, यो पक्का पागल हो, इसके पीछे टाइम बर्बाद ना करो, यसको पछाडि समय बर्बाद नगर। ये इसको खुद नहीं मालूम बोल क्या रहा है। यसलाई स्वयं थाहा छैन के भन्दैछ। आप एक सवाल, एक प्रश्न, अपना महिमा प्रकट कर सकता था? प्रभुले त्यसबेला आफ्नो महिमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्थ्यो? कर सकता था? सारा शक दूर कर सकता था? सारा शंका मेटाइदिन सक्नुहुन्थ्यो? क्यों नहीं कर रहा? किन गर्नुभएको छैन? लोग सच्चे हैं ना, मानिसहरू सत्य साझा छन् नि, तो क्यों महिमा प्रकट नहीं कर रहा? किन महिमा प्रकट गर्नु भएन? कारण मैं अपना महिमा दिखाने नहीं आया, म आफ्नो महिमा देखाउन आएको छैन। मुझे महिमा दिखाने का जरूरत भी नहीं। मलाई महिमा देखाउने आवश्यक छैन। आया किसके लिए हूँ? के को निम्ति आएको छु? व्यवस्था को पूरा करना। व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यवस्था क्या बोल रहा है? व्यवस्थाले के भन्दैछ? पाप का मजदूरी मौत है। पापको ज्याला मृत्यु हो। मेरा महिमा तो दिखेगा, मेरो महिमा त देखिनेछ, लेकिन मैं इधर अपना महिमा दिखाने नहीं आया। तर म यहाँ महिमा देखाउन आएको छैन। आगे पढ़िए 27 का 43 27 को 43 मत्ती। यसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ, परमेश्वरले यसलाई चाहनुहुन्छ भने उहाँले यसलाई अहिले छुटकारा दिउन्। अब इधर देखो इन लोग क्या बोल रहे हैं। अब के भन्दैछन्? ऐसी बातें करने के कारण यस्तो कुरा गरेको कारणले गर्दा उन लोग क्रूज पर चढ़ाया, तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा चढाइदिए। और क्रूज पर चढ़ाकर फिर नीचे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? क्रुसमा चढाएर तल चाहिँ उभिएर के भन्दैछ? देखिए यहूदी कितने शकत हैं। यहुदी कति कडा छन्। क्रूज पर चढ़ाया सिर्फ नहीं, क्रुसमा चढाउने मात्रै गरेनन् कि जब तक मरेगा नहीं उधर ही खड़े हैं। जबसम्म मर्न भएन त्यहीसम्म त्यही उभिएका छन्। नीचे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? तल उभिएर के भन्दैछन्? वो तो तुम चले तो जाओ ना, नहीं ये तो चढ़ा दिया ना, अब क्यों खड़े हो? तिमीहरू ये यहूदियों से हम पूछ रहे हैं, यहुदीसँग हम पूछ रहे हैं, हामी सोध्छौँ, चढ़ा दिया ना, यो क्रुसमा चढाइसक्यो नि, थोड़ा मार दिया ना, कोर्रा लगाइसक्यो नि, इसको जाने दो ना। अब जान नहीं आप लोग जाओ ना। तपाईहरु जानुहोस् न। ये क्या बोलते हैं? हम नहीं जाएंगे। यहुदीहरू के भन्छ? हामी जान्नौ। इसका और मजाक उठाना, यसको अझै मजाक गर्नु छ, ठट्टा गर्नु छ। क्या बोलता था? के भन्नुहुन्थ्यो? परमेश्वर पर भरोसा करता था। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहुन्थ्यो। जिस परमेश्वर पर भरोसा करता था ना, जुन परमेश्वरमाथि उहाँले भरोसा गर्नुहुन्थ्यो, इसको बचाने दो, बचाउन दिउ न। हाँ? और क्योंकि अपने आप को क्या बोलता था? किनकि उहाँले आफूलाई के भन्नुहुन्थ्यो? मैं परमेश्वर का पुत्र है। म परमेश्वरको पुत्र हुँ। अब जरा ध्यान देना, अब ध्यान दिनुहोस्। उसको कोड़ा मारा, उहाँलाई कोर्रा लगाइयो, इतनी बुरी तरह मारा। नराम्रोसँग कोर्रा लगाइयो। वो बाद में हम लोग देखेंगे। पछि हामी हेर्नेछौँ। इतना मारने के बाद भी छोड़ा नहीं। यति पिटिसकेपछि छोडिएन। पढ़िएगा लूका 22 का 70 और 71। लुका 22 को 70 71। 22 का 70 और 71।
तब तिनीहरू सबैले भने त्यसो भए के त परमेश्वरको पुत्र होस्? उहाँले तिनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो, तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ म उही हुँ। सवाल क्या पूछे? प्रश्न के सोधे? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? के त परमेश्वर पुत्र होस्? जवाब क्या? के जवाब दिनुभयो? हुजूर मैं हूँ। हजुर म हुँ। कितना दिलेरी से बोल रहा, कति हिम्मतको साथमा भन्दै हुनुहुन्छ? ऐसे कैसे बोल रहा? यस्तो कसरी भन्दै हुनुहुन्छ? क्या यीशु को मालूम था वो कौन है? के येशूलाई थाहा थियो? वो कौन है? हाँ, के येशूलाई थाहा थियो उहाँ को हुनुहुन्छ? बाकी जितने गुरु आए बाँकी जति गुरु आए उन लोग को शुरू में मालूम नहीं था वो कौन है। तिनीहरूलाई पहिले सुरुमै थाहा थिएन उनीहरू कोन? थे कौन है तो इंसान। तिनीहरू को थिए? मानिस थिए। थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं हाँ हाँ हम कुछ हैं। केही समयपछि उनीहरूले भन्छ हामी केही हौ। क्या यीशु को पहले से ही मालूम था कौन है? के येशूलाई पहिलेदेखि थाहा थियो उहाँ को हुनुहुन्छ? कुछ लोग बोलते हैं केही मानिसहरूले भन्छन् यीशु का 30 साल तक बाइबल में ज्यादा कुछ लिखा नहीं। येशूको विषयमा 30 वर्षमा बाइबलमा केही लेखेको छैन। मालूम क्या? धेरै लेखेको छैन। कुछ लोग क्या बोलते हैं केहीहरूले के भन्छन्? वो इंडिया में आया, उहाँ इन्डियामा आउनुभयो, योगा सीखा योगा सिक्नुभयो, और वापस जाकर दुनिया को उल्लू बनाया। फर्केर गएर दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउनु भयो। आप भी तो योगा सीखकर आप भी तो बनाओ। तपाईँ पनि योगा सिकेर तपाईँ पनि बनाउनुहोस् न। जितनी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? जति भिड येशूको पछि छ तपाईको पछि किन छैन? दुनिया यीशु के लिए जान भी क्यों दे रही है? दुनियाँले येशूको निम्ति ज्यान किन दिन्छन्? नाजरत के बड़ाई के पीछे दुनिया क्यों चल रही है? यी नासरतको सिकर्मीको पछाडि दुनियाँ किन चल्दैछ? नाजरत का बड़ाई का नाम सुनते ही आपको गुस्सा क्यों चढ़ता? यी नासरतको सिकर्मीको नाम सुन्दा बित्तिकै रिस किन उठ्छ? ये इंसान नहीं है, यो मानिस हुनुहुन्न उहाँ, चीज कुछ और है। यी कुनै चिज हुनुहुन्छ उहाँ। यूहन्ना 5:18 यूहन्ना 5:18 यूहन्ना 5:18 यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सब्बात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन तर आफूलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो। अगली मुसीबत, अर्को समस्या ध्यान से समझना। ध्यानसँग बुझ्नुहोला। अकेला है, एक्लै हुनुहुन्छ। 12 चेले हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। बाहिर 12 चेलाहरू छन्, आपसमा लडिरहन्छन्। ये अकेला है, एक्लै हुनुहुन्छ उहाँ, कोई डंडा लेकर नहीं चल कुनै रहा। लट्ठी लिएर हिँड्नु भएको छैन। इसकी बातें सुनकर उहाँको कुरा सुनेर मारना तो चाहते हैं, मानिसहरूले मार्न त चाहन्छन्, पकड़ना तो चाहते हैं, समात्न चाहन्छन्, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। तर समात्न पाउँदैनन्। एक बार नाजरत में एकपटक नासरतमा इसको पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराने ले गए। पहाडबाट तल खसाल्न लगे। तब यीशु क्या किया? तब येशू के गर्नुभयो? जोर जोर से चिल्लाया। जोड जोडसँग चिच्याउनु भयो। क्या किया? के गर्नुभयो? उनके बीच में से निकल कर आया। उनकै तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आउनु भयो। ऐसा कैसा आदमी? कसरी कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? इतना भीड़ इसको पहाड़ से नीचे धक्का देने ले गई। यत्रो भिडले उहाँलाई पहाडबाट तल धकेल्नको निम्ति लग्यो। ये उनके बीच में से कैसे निकल कर आ रहा? उहाँ तिनीहरूको बीचबाट कसरी निस्किरहनु भयो? और इसकी बातें ध्यान से सुनने होगा। कुरा ध्यानसँग सुन्ने हो भने एक प्रोग्राम चल रहा था, एउटा सँग कार्यक्रम चल्दै थियो। कमरा पूरा भरा हुआ था, कोठा पुरा भरिएको थियो। छत खुल गया, छत खोल्यो। एक झोले का मारा नीचे उतरा, एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्स भएको व्यक्ति तल झारियो। और जब उसको देखा जब उसलाई हेरियो तब यरूशलेम से बड़े बड़े पंडित आकर बैठे हैं यरूशलेमबाट ठुला पण्डितहरू आएर बसेका छन् पकड़ने के लिए। समात्नको निम्ति, इसकी बातों में पकड़ना है। कुरामा पकड्नको निम्ति। बात को पहले ही जान लिया। कुरालाई पहिले थाहा भइसके। क्या बोला? के भने? बेटा तेरा पाप माफ कर दिया। छोरा तिम्रो पाप माफ भयो। ये है कौन है बेटा बोलने के लिए? छोरा भन्नको निम्ति को हो यो? ये कौन है पाप माफ करने के लिए? को हो यो पाप क्षमा गर्ने वाला? क्योंकि यहूदियों के अनुसार किनकि यहुदी समाज अनुसार ये आदमी बीमार क्यों है? किनकि यो व्यक्ति किन बिमारी छ? पाप है, पाप छ, इसलिए बीमार है। यस कारण बिमारी छ। तू कौन है पाप माफ करने के लिए? पाप क्षमा गर्ने त को होस्? तब यीशु ने क्या पूछा? येशूले के भन्नु क्या भयो? बोलना आसान है? के भन्न सक्दछ? पाप माफ करना बोलना आसान है, बिस्तरा उठाकर चलना बोलना आसान है। पाप क्षमा भयो भन्न सक्दछ कि ओछ्यान उठाएर हिँड्न भन्न सक्दछ? तब क्या बोलते होंगे? तब के भन्छन् होला? अगर बिस्तरा उठाएगा तो यदि ओछ्यान उठाएपछि फिर कुछ है। त्यसमा त केही छ। क्या हो गया? के भयो? क्या बोला? के भन्यो? यीशु के लहू की जय, खड़े हो जा, धीरे धीरे खड़े हो जा। येशूको रगतको बिस्तारै बिस्तारै उठ भन्नुभयो। ऐसे धीरे धीरे खड़े होने को बोला। यस्तै बिस्तारै बिस्तारै उठ्ने भन्नुभयो। क्या बोला? के भन्नुभयो? बिस्तरा उठा और जा। ओछ्यान उठाऊ अनि जाऊ। क्या हो गया? के भयो? उठ गया, उठ्यो, बिस्तरा उठा लिया, उठ्यो, ओछ्यान उठाया,
छत से ना आया था, छतबाट आएको थियो, गया किधर से? कहाँबाट गयो? ऐसे कैसे? यस्तो कसरी भयो? जो पकड़ने के लिए आए थे जो समात्न आएका वो थिए भी हैरान होकर बैठे। तिनीहरू हैरान भएर बसेका छन्। ये बोलता सिर्फ नहीं, ये करता भी है। यसले बोल्ने मात्रै गर्दैन, काम पनि गर्छ। अंधे को बोलता तेरे को क्या चाहिए? अन्धालाई भन्छ तिमीलाई तँलाई के चाहियो? मैं देखना चाहता म हूँ। हेर्न चाहन्छु। बस खड़े हो जाता। तुरुन्तै अन्धाले देख्न थालिहाल्छ। तब इन लोग को मारने का मन भी है। यिनीहरूलाई मार्ने मन, यसोलाई मार्ने मन पनि छ। एक व्यभिचारी को पकड़ के लाए, एक बेबिचारलाई समातेर ल्याइयो पत्थर लेकर मारने के लिए। ढुङ्गा लिएर चाहिँ हान्नको निम्ति। सोचे थे इसमें फंसाएंगे, यिनीहरूले सोचेका थिए यसैमा फसाउने छौ। अगर ये उसको माफ कर देगा यदि यसुले तिनलाई माफ गर्नुभयो भने हम इसको मारेंगे। हामी मार्नेछौँ। तो यीशु क्या किया? यसुले के गर्नुभयो? जमीन में कुछ लिखने लगा। जमिनमा केही लेख्न थाल्नुभयो। क्या लिखा? के लेख्नुभयो? क्या लिखा? बाइबल में नहीं है, बाइबलमा छैन के लेखेको छ, लेकिन क्या बोला? तर के भन्नुभयो? तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे। तिमीहरू मध्ये जसले पहिले पाप गरेको छन् त्यसले ढुङ्गाले हानुस्। कोई मारा? कसरी हान्यो? सबके सब चले गए। सबैका सबै गए। फंसाने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन फंसता नहीं है। फसाउने पुरा योजना गर्छन् तर फसाउन सक्दैनन्। कारण क्या है? कारण के छ? ये बड़ा अधिकार भी है। उहाँको पासमा ठुलो अधिकार छ। पानी में चलकर आ गया। पानीमा हिँड्दै आउनुभयो। दुष्ट आत्मा इसके सामने हाथ जोड़ते हैं। दुष्ट आत्माले उहाँको सामने हात जोड्छन्। क्या बोलते हैं? के भन्छन्? हमें सताने के लिए हमारे समय के पहले तू क्यों आ गया? हामीलाई सताउन समयभन्दा पहिले तपाईँ किन आउनुभयो? अपना असली रंग दिखा सकता है, आफ्नो वास्तविक रङ देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, दिखा नहीं रहा। देखाउनु भएको छैन। क्यों? किन? अभी समय आया नहीं। समय आएको छैन। पढ़िएगा यूहन्ना 10:33। यूहन्ना 10:33। हाँ, यहुदीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, हाँ, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौ, तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ। अभी तो ध्यान देना। ध्यान दिनु होला। यहूदी क्या बोल रहे हैं? यहुदीले के भन्दैछन्? तू अच्छे काम करता, तिमीले राम्रो काम गर्छौ, हम मानते हैं, हामी मान्छौँ, लेकिन हमें गुस्सा चढ़ता। तर हामीलाई रिस उठ्छ। किस बात में? कुन कुरामा? तू क्या बोलता? के भन्छौ? तू अपने आप को किसके बराबर करता? तैँले आफूलाई कसको बराबर तुलना गर्छस्? परमेश्वर के बराबर। परमेश्वरको बराबर। यहूदियों का एक आदत है, यहुदीहरूको एउटा आदत छ, वो कभी भी यहोवा का नाम अपना मुंह में नहीं लेते। कहिले पनि परमप्रभुको नाम आफ्नो मुखमा लिँदैनन्। यहोवे शब्द मुंह में नहीं लेते। यहोवे शब्द मुखमा लिँदैनन्। क्यों? किन? केवल वही एक शब्द है, किनकि त्यो यहोवे मात्रै एक शब्द हो। यहोवा नहीं, यहोवे। यहोवे वो एक ऐसा ही शब्द है यहोवे मात्रै एक यस्तो शब्द हो जिसमें तीनों काल है, जसमा तीनै काल छ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्य काल। इसलिए यहूदी जब कभी लिखता है ना, वो जगह खाली छोड़ देता है। यसकारण जब यहुदीहरूले लेख्न थाल्छन् तब त्यो खाली ठाउँ खाली छोड्छन्। वो यहोवे शब्द मुंह में भी नहीं लेते। यहोवे शब्द मुखमा लिँदैनन्। क्यों? बाई चांस कहीं भूतकाल में ना बोल दे, ताकि बाई चान्स पनि कुनै झुक्किएर पनि भूतकाल नभनियोस्। तो इतना इज्जत देते हैं। यतिका इज्जत दिन्छन् यहोवेको नाममा। और ये क्या बोल रहा? के भन्दैछन्? ये अपने आप को किसके बराबर कर रहा? उहाँले आफूलाई कसको बराबर तुल्याउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वर के बराबर कर रहा। परमेश्वरको बराबर तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड्दैनौ, लेकिन पकड़ने के लिए हिम्मत भी नहीं। तर समात्ने हिम्मत पनि छैन। क्यों? किन? अधिकार के साथ बातें करता। अधिकारको साथमा कुरा गर्नुहुन्छ। सो इधर हम देखते हैं यीशु को भी, यीशु का आया किसके लिए? येशू किन आउनुभयो? व्यवस्था का मांग पूरा करना। व्यवस्थाले जे कुरा माग्थ्यो त्यो पूरा गर्नको निम्ति। क्या मांगे? के मागे व्यवस्थाले? पाप का मजदूरी मौत है। पापको ज्याला मृत्यु हो। शुरू में गलीली में सेवा किया, सुरुमा गालीमा सेवा गर्नुभयो, आखिरी में जाने का जब टाइम आ रहा, अन्तिममा जब जाने समय आयो किधर आ गया? कहाँ आउनुभयो? यरूशलेम में आ गया। यरूशलेममा आउनुभयो। आखिरी में चेलों के साथ भोजन किया। अन्तिममा चेलाको साथमा भोजन गर्नुभयो। भोजन के बाद, भोजन पछि निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्याय। उसका 36 से पढ़िए। 36 देखि पढ्नुस्। मत्ती 26 का 36, 26 का 36 से पढ़िए। मत्ती 26 का 36 देखि। तब येशू गेतसमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यही बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु। र आफूसँग पत्रुस र जब्देका 2 छोराहरूलाई लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरे तुल्य भएको छ,
तिमीहरू यही बस र मसँग जागा रह। अब इधर उसके साथ लूका 22 उसका 39 से पढ़िए। लुका 22 को 39 देखि पढ्नुहोस्। 39 से 46 तक। लूका 22 का 39 से 46। क्रुसमा टाँगेका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रिस्ट होइनौ? तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाब दियो, त पनि त्यही दण्डमा परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्? हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आप किधर से पढ़ रहे? 22 का 39 से पढ़िए ना। 22 का 39। बाहिर निस्केर सदाझै उहाँ जैतुन डाँडामा जानुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि पछि पछि लागे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू प्रार्थना गरिरह र परीक्षामा नपर। उहाँ तिनीहरूबाट प्राय 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईको इच्छा पूरा होस्। इधर आप ध्यान से देखना। यता ध्यानसँग हेर्नु होला। प्रभु यीशु का सेवकाई का समाप्ति में हमारे प्रभु येशूको सेवकाईको समाप्तिमा हामी आउँदैछौँ। 30 साल तक बड़ाई का काम, 30 वर्षसम्म सिकर्मेको काम, 3 साल सेवा किया। 3 वर्ष सेवा गर्नुभयो। सेवा का समाप्ति, सेवाको समाप्ति हुँदैछ। गिने चुने 3 चेलों के साथ गेत्सेमने में जा रहा। गिने चुनेका 3 चेलाको साथमा गेत्सेमनीमा जाँदै हुनुहुन्छ। बाकी रात के समय यीशु बाकी समय में प्रार्थना करता था। वचन में कहीं नहीं लिखा उधर कैसे प्रार्थना करता। बाँकी रातको समयमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने वचनमा कहिले लेखेको छैन। त्यहाँ कसरी प्रार्थना गर्नु थाहा छैन। वो अकेला प्रार्थना करता था। उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। किसमें? कसमा? मनुष्यत्व में प्रार्थना करता था। मनुष्यत्वमा भएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अभी तक पिता का इच्छा पूरा किया। अहिलेसम्म पिताको इच्छा पूरा गर्नुभयो। पाप का ताकत आया नहीं आया? पापको ताकत आयो कि होइन? सामना किया नहीं किया? सामना गर्नुभयो कि भएन? परीक्षाएं आए नहीं आए? परीक्षाहरू आए कि आएनन्? जो परीक्षा हमें आती है क्या सबके सब यीशु के ऊपर आई? जुन परीक्षा हामीलाई आउँछन् ती सबै परीक्षा येशूलाई आयो? आया नहीं आया? आयो कि आएन? सब परीक्षा सामना किया, सबै परीक्षाको सामना गर्नुभयो, लेकिन अभी तक गिरा नहीं। तर अहिलेसम्म पतन हुनु भएन। उदाहरण के तौर पर उदाहरणको निम्ति कई लोग सोचते यीशु इतना परीक्षा सहा नहीं क्योंकि पाप था नहीं। कहीँले सोच्छन् येशूले त्यति परीक्षा सहन भएन कारण पाप थिएन। उदाहरणको निम्ति ये एक मोमबत्ती है, एक यो मोमबत्ती हो। फूक मारा, यसलाई फुकौँ, उसी समय बुझ गया। त्यही समयमा यो बुझ्यो। उसने मेरा पूरा ताकत देखा नहीं। उहाँले मेरा पूरा ताकत इस बत्ती ने देखा नहीं। यो बत्तीले पूरा ताकत मलाई देखेको छैन। लेकिन ये बत्ती जल रहा है, तर यो बत्ती जल्दैछ। बुझा नहीं, बुझेन। फुक्दाखेरि बुझेन, फिर भी बुझा नहीं, फुक्दाखेरि अझै बुझेन, फिर भी पूरा जोर मार का फूक किया, पूरा जोरसँग फुक्यो, तब भी बुझा नहीं। तब पनि बुझेन। उसका मतलब, यसको मतलब इसने मेरा पूरा ताकत देखा। यसले मेरो पूरा ताकत देखेको छ। क्यों? किन? बुझा ही नहीं। बुझ्दै बुझेन। यीशु का खूबी क्या? यसुको विशेषता के छ? पाप का पूरा ताकत आया। पापको पूरा ताकत आयो। हम उतना भी सामना नहीं किए हैं। हामीले त्यतिकै सामना गरेका छैनौँ। पूरा ताकत आया तो भी गिरा नहीं। पूरा ताकत पापको पूरा ताकत आयो तब पनि गिर्नु भएन। अंदर पाप को पकड़ने को मौका ही नहीं दिया। भित्र पापलाई समात्ने मौका दिनु भएन। क्यों मौका नहीं दे रहा? किन मौका दिनु भएन? वो सांप आ रहा है ना, पाप का वो सांप आ रहा है ना, पापको त्यो साँप आउँदैछ नि, लेकिन पकड़ने का मौका क्यों नहीं दे रहा? समात्ने मौका किन दिनु भएन? अंदर क्या है? भित्र के छ? पिता का इच्छा पूरा होना। पिताको इच्छा पूरा गर्ने मन छ। मेरा इच्छा नहीं, मेरो इच्छा होइन, उसका इच्छा ही पूरा होना। उहाँको इच्छा मात्रै पूरा गर्ने हो। अगर हमारे अंदर भी वो इच्छा है, यदि हामी भित्र पनि त्यो इच्छा छ भने क्या जय का जीवन बिता सकते के हैं? विजय जीवन जिउन सक्छौँ? हम गिरते क्यों हैं? हामी किन गिर्छौँ? अंदर ही अंदर हमारी खुद की इच्छाएं हैं, भित्र भित्रै हामी सबै स्वयंको आफ्नो इच्छा छ। इसके कारण हम गिर जाते हैं। यसै कारण हामी गिर्दछौँ। इधर आप प्रभु यीशु का प्रार्थना आप देखिए। यहाँ प्रभु येशूको प्रार्थना हेर्नुहोस्। अकेला गेत्सेमने में एक्लै गेत्सेमनीमा चेलों को लेकर गया। चेलाहरूलाई लगेर जानु भएको छ। कितने चेले? कति चेला? 3 चेला। उनको बोला तपाईं इधर प्रार्थना करो। तिमीलाई भन्नुभयो तिमीले यही प्रार्थना गर। पत्थर मारने का दूरी में गया,
पत्थर फेंकने का दूरी में, ढुङ्गाले जहाँसम्म ढुङ्गा जान्छ त्यति टाढोसम्म पुग्नु भयो। और अकेला बैठे प्रार्थना कर। एक्लै बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। इधर एक बात अच्छी तरह समझना, एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। आप में से कुछ लोग आज जा रहे हैं वापस, तपाईमध्ये कतिजना व्यक्ति आज वापस जाँदै हुनुहुन्छ, बाकी कल जा रहे हैं। बाँकी भोलि जाँदै हम हुनुहुन्छ। सब कई पहाड़ों में कोई गांव में रहते हैं, हामी सबै कति पहाडमा कति गाउँमा बस्छौँ। शायद संगति के लिए कोई नहीं, सायद संगतिको निम्ति हामीसँग कोही छैन होला, कोई पास्टर भी नहीं है, कोही पास्टर पनि छैन होला, कोई भी नहीं है, कोही छैन, आपके पास फोन भी नहीं है। तपाईको पासमा फोन पनि छैन। चिंता करने का जरूरत नहीं। चिन्ता गर्ने आवश्यक छैन। साथ में कौन है? साथमा को छ? आपका बाप साथ है। तपाईको पिता साथमा हुनुहुन्छ। इधर यीशु को आप देखें, यता येशूलाई हेर्नुहोस्, यहाँ अकेला बैठकर प्रार्थना कर। एक्लै बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। इसमें प्रार्थना करने की जरूरत है? ईश्वर पुरा ईश्वरी स्वभावमा प्रार्थना गर्ने आवश्यक छ। इसमें प्रार्थना कर रहा। पुरा मनुष्यको स्वभावमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। चेलों के साथ बैठा, चेलाको साथमा बस्नु भएको छ, अकेला बैठा। एक्लै बस्नु भएको छ। हमारे साथ दिक्कत क्या? हाम्रो साथमा के समस्या हुन्छ? अकेला प्रार्थना करना बहुत मुश्किल। एक्लै प्रार्थना गर्न निकै मुस्किल पर्छ। बाकियों के साथ बैठकर प्रार्थना करना, बाँकी बगलमा बसेर प्रार्थना गर्न सजिलो हुन्छ। ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अकेला बैठकर प्रार्थना का परमेश्वर सबको मौका देता नहीं। और एक्लै बसेर प्रार्थना गर्ने मौका सबैलाई दिनुहुन्न परमेश्वर। प्रार्थना तो ऐसे कर ले, प्रार्थना साधारण त सबैले गर्छ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कौन करता? परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव कसले गर्छ? जो दिल का सच्चा, जो हृदयको साँचो छ, केवल वो ही परम प्रधान के साथ बात कर पाता। केवल त्यसले मात्रै परम प्रधानको साथमा कुरा गर्न सक्छ। आज बहुत से लोग अकेला प्रार्थना कर नहीं पाते। आज धेरै व्यक्तिहरूले एक्लै प्रार्थना गर्न पाउँदैनन्। क्यों? किन सक्दैनन्? काल में काला है, केही न केही हृदयमा कालो छ, अंदर बहुत सी बातें हैं, भित्र केही न केही धेरै कुराहरू छन्, जिसके कारण परमेश्वर के सामने जाने का हिम्मत नहीं है। जसले गर्दा परमेश्वरको सामने जाने हिम्मत पर्दैन। यीशु अकेला बैठे प्रार्थना येशू कर। एक्लै बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? यीशु का प्रार्थना क्या है? येशूको प्रार्थना कस्तो छ? हो सके तो हुन सक्छ भने ये प्याला तो हटा दे। यो कचरा हटाइदिनुहोस्। अच्छी तरह गंभीरता समझ। यो गम्भीरता राम्रोसँग बुझ्नु होला। क्यों प्याला हटा? किन प्याला हटाउने हो? प्याला का मतलब क्या? यो कचराको मतलब के हो? ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के सामने प्याला आ रहा। ईश्वरत्वमा मनुष्यत्वको सामने प्याला आउँदैछ। प्याला का मतलब, कचराको मतलब हमेशा प्याला नाप को दिखाता है। प्यालाले हमेशा कचराले नापलाई देखाउँछ। उदाहरणको निम्ति ये बेटे ने बदमाशी किया, यो छोराले बदमाशी गर्यो, बराबर नाप कर 5 डंडे पड़ेंगे। बराबर नापेर 5 लट्ठी पर्छन्। 2 मारने के बाद बंद नहीं होगा। 2 मारेर 2 लट्ठी हान्न बन्द हुँदैन। कितने पड़ेंगे? कति लट्ठी हान्न पर्यो? बराबर 5 पड़ेंगे। बराबर 5 हान्न पर्यो। न्याय है, वहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। पाप आ गया ना, पाप है ना। पाप आयो नि। किधर बैठा? कहाँ बसेको छ? मनुष्य के अंदर। मनुष्य भित्र बसेको ये छ। मनुष्य को क्या बनाया? मनुष्यलाई पापले के बनायो? परमेश्वर का दुश्मन, परमेश्वरको दुश्मन। बाकी आपने वो विषय देखा है ना, मैंने एक एक करके बताया पाप ने किया क्या है। तपाईँले त्यो विषय हेर्नु भएको छ, एक एक गरेर मैले बताएँ कि पापले के गरेको छ। अब ये प्याला यीशु को देने का मतलब, यो कचरा येशूलाई दिनुको मतलब, पिता परमेश्वर अब इस मनुष्य को कैसे देख रहा है? परमेश्वरले यो मनुष्यलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अच्छी तरह ध्यान देना। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। परमेश्वर मनुष्य को कैसे देख रहा? परमेश्वरले मानिसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? कौन सा मनुष्य? कुन मानिस? ये कौन है? उहाँ को हुनुहुन्छ? यीशु मसीह जो मनुष्य है, येशू ख्रीष्ट जो मानिस हुनुहुन्छ, इसको अभी ईश्वरत्व मैं जो हूँ कैसे देख रहा? अब जो ईश्वरत्वमा जो म हो सो हुँले कसरी यो येशूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? अभी आप ध्यान से देखना। ध्यानसँग हेर्नु होला। अभी तक दोनों एक साथ है, अहिलेसम्म दुवै एक साथ लेकिन हुनुहुन्छ। अभी ये इसके खिलाफ आएगा। अब ईश्वरीय जुन ईश्वरत्व येशूमा भएको ईश्वरत्व छ त्यो मनुष्यत्वको खिलाफ आउँछ। क्यों इसके ऊपर खिलाफ आएगा? किन यसको विरुद्धमा किन आउँछ? ये क्या बन रहा है? किनकि यो जुन मनुष्यत्व येशूको के बन्दैछ? मनुष्यत्व ये क्या बन रहा है? के बन्दैछ? पाप बन रहा। पाप बन्दैछ। ये छोड़ेगा नहीं। ईश्वरीय स्वभावले पापलाई छोड्नुहुन्न। ईश्वरत्व छोड़ेगा नहीं। ईश्वरत्वले छोड्नुहुन्न। क्यों तू छोड़ेगा नहीं? किन छोड्नुहुन्न? क्योंकि इस पाप ने मेरे दोस्त को मेरा दुश्मन बनाया। किनकि यो पापले मेरो मित्रलाई मेरो शत्रु बनायो। शैतान को तो नरक में फेंकूंगा, शैतानलाई त नरकमा फ्याँक्छु, लेकिन पाप के ऊपर सजा पड़ेगा। तर पापमाथि त सजाय पर्ने नै छ। अभी समझो इस बेटे के ऊपर सांप बैठा है, मानिस यो छोरामाथि साँप बसेको छ। हम सांप को मारना चाहते हैं, साँपलाई मार्न
चाहन्छौ, लेकिन ये बेटा ना मर जाएगा, तर यो छोरा त मरिहाल्छ नि। क्योंकि सांप को मारे कैसे है तो गले में लपटा हो पड़ा। किनकि साँपलाई कसरी मार्ने, किनकि गिल त घाँटीमा चाहिँ लपेटिएको छ। मनुष्यत्व क्यों लिया? यो मनुष्यत्व किन लिनुभयो? खाना खाने सोने के लिए नहीं, खाने सुत्नको निम्ति होइन। क्या बनना? के बन्ने हो? पाप बनना। पाप बन्ने हो। तो पहला कुरिन्थी 5:21, पहिलो कुरिन्थी 5:21, पहिलो कुरिन्थी 5:21। क्षमा करिए, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी, दूसरा, क्षमा करिए, दूसरा कुरिन्थी 5:21। किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु येशू मसीह, मनुष्य यीशु मसीह मानिस येशू मसीह, क्या बन रहा? मानिस त येशू मसीह हुनु त के भन्दै हुनुहुन्छ? पापी नहीं, पापी होइन, क्या बन रहा? पाप बन रहा। येशू पाप बन्दै हुनुहुन्छ। पिता प्याला लेकर आ रहा। पिताले कचौरा लिएर आउनु भयो। कटोरा लाने का मतलब कचौरा ल्याउनेको मतलब बराबर नाप कर सजा मिलेगा। बराबर नापी नापी सजाय मिल्छ। मनुष्यत्व में क्या बोल रहा है? मनुष्यत्वमा भएर के भन्दै हुनुहुन्छ? हो सके तो प्याला हटा। मानिस भएको कारण के भन्दै हुनुहुन्छ? हुन सक्छ भने यो कचौरा हटाइदिनुहोस्। तू कीमत देने ना आया, तपाई कीमत दिन आउनु भएको हो। फिर क्यों बोल रहा प्याला हटने की? किन प्याला कचौरा हटाउने भन्दै हुनुहुन्छ? क्यों बोल रहा? किन भन्दै हुनुहुन्छ? मालूम क्यों है? थाहा छ किन? पाप क्या चीज है, इसके अलावा और कोई उसकी गंभीरता समझता है? पाप के चीज हो? यो परमेश्वर के अलावा परमेश्वरले बाहेक और कोई समझता नहीं है पाप कितना गंभीर है। परमेश्वर बाहेक कसैले चाल पाउँदैन पाप कति गम्भीर छ। ये खुद कौन है? किनकि उहाँ स्वयं को हुनुहुन्छ? परमेश्वर होने के कारण, येशू परमेश्वर भएको कारण उसका क्रोध कितना भयानक है इसी को ही मालूम है। परमेश्वरको पाप प्रति परमेश्वरको क्रोध कति भयानक छ केवल परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। हम पाप क्यों करते हैं? हामी पाप किन गर्छौं? क्योंकि हमें मजा आता है। हामीलाई पाप गर्न मजा आउँछ। लेकिन परमेश्वर की नजर कितना घृणित है हमें नहीं मालूम। परमेश्वरको नजर पाप प्रति कति घृणित छ हामीलाई थाहा छैन। अगर मालूम चले तो हम तो कभी करे ना। यदि त्यस्तो थाहा भएको भए त हामीले पहिले कहिले पाप गर्ने थिएनौं। मनुष्य यीशु मसीह क्यों बोल रहा है प्याला हट जाए? मानिस जो येशू हुनुहुन्छ किन भन्दै हुनुहुन्छ प्याला हटाउनुहोस्? क्योंकि किनकि सजा बराबर मिलेगा। किनकि सजाय नापी नापी मिल्छ। खून कैसे जा रहा है? रगत कसरी बग्दैछ? पसीना की तरह गिर रहा। पसीना जस्तै रगत बग्दैछ। क्यों? किन? इतना भारी सजा, यति भारी सजाय आउँदैछ। हम पाप में खेलते, हामी पापमा मजा उठाउँछौँ। मजा आता, मजा आउँछ। इधर क्या कर रहा? यहाँ के हुँदैछ? खून पसीना की तरह निकल रहा। पाप जब खून रगत चाहिँ पसीना जस्तै निस्किँदैछ, बीच में उठा, बीचमा उठ्नु भयो। जाकर देखा तो चेले क्या कर रहे हैं? चेलाहरूले गएर हेर्दाखेरि के गर्छन् चेलाहरू? हम लोग क्या कर रहे हैं? हामी के गर्दैछौँ? सो रहे हैं। सुत्दै। उसका क्या निकल रहा? उहाँको के निस्किँदैछ? खून। पाप में मजा कौन किया? पापमा मजा कसले उठायो? हम किए, हामीले उठायौँ। हमें नींद आ रहा, हामीलाई निद लाग्दैछ। उसको क्या आ रहा? उहाँलाई के आउँदैछ? खून बह रहा, रगत बग्दैछ। और आखिरी में हम लोग पढ़ते हैं, वो लूका निकालिए, लूका 22, लुका 22 और उसका 43 और उसका 42। लुका 22:42। हे पिता, तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा पुरा होस्। अब इधर ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। यीशु का परीक्षा, येशूको परीक्षा। अपना इच्छा कर सकता है? आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ नहीं कर सकता। कि सक्नुहुन्न? क्या बोल सकता था? के भन्न सक्नुहुन्थ्यो? मैंने तो कोई गलती किया नहीं, मैंने तो कोई गलती किया नहीं। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। मनुष्य तुम्हें बोल सकता है ना, मानिस भएको कारण भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, मैं क्यों सजा लूं? म किन सजाय पाऊँ? लेकिन यीशु क्या बोल रहा? तर येशूले के भन्नुभयो? मेरी इच्छा नहीं, मेरो इच्छा होइन, तेरी इच्छा पूरी। तपाईको इच्छा पूरा होस्। खून पसीना की तरह आ रहा है तो भी, रगत पसिना जस्तै बग्दैछ तब पनि फिर भी क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? तेरी इच्छा पूरी। तपाईको इच्छा पूरा होस्। फिर बाद में हम लोग देखते हैं, पछि हेर्छौँ। उसका 43 पढ़िए। 43 पद पढ्नुहोस्। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई, अभी स्वर्ग से कौन आया? अब स्वर्गबाट को आयो? स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आए। जरा ध्यान से देख, एकछिन सोच्नुहोस्। खून पसीना की तरह निकल रहा, रगत पसिना जस्तै निस्किँदैछ। स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आए। किसके लिए? के को निम्ति? असली देरा, सान्त्वना दिनु, मद्दत गर्न। क्यों? किन?
टूट चुका, अब शरीर टुटिसकेको छ पुरै, गलती कुछ नहीं किया, गल्ती केही पनि छैन, अब इतना भारी सजा मिलने वाला, अब भारी सजाय मिल्नेवाला छ, गलती किया हो, गल्ती गरेको भए त इतना दर्द नहीं होगा, यति दुखाइ हुने थिएन। हमारा विवेक दोष देगा। हाम्रो विवेकले दोष दिन्छ। जब किसी ने गलती किया नहीं तर कसैले गल्ती गरेको छैन और भने, फिर भी जब सजा पड़े फेरि गल्ती नगरिकन सजाय पर्दैछ तो भने कितना भारी पड़ता। कति डौ हुन्छ, कति समस्या हुन्छ। स्वर्गदूत आकर तसल्ली दे रहा, स्वर्गदूतले आएर तसल्ली दिँदैछन्। और उसके बाद फिर क्या हुआ? त्यस पछाडि के भयो? उठा उठ्नु भयो और बोला चलो। भन्नुभयो जाउँ। क्रूस का जय किधर पाया? क्रुसको विजय कहाँ पाउनु भयो? गेत्सेमनी में। गेत्सेमनीमै। कैसे? कसरी? तेरी इच्छा पूरी हो। तपाईको इच्छा पूरा होस्। खून निकले, रगत बग्यो, कोई दिक्कत नहीं। केही समस्या छैन। 40 दिन उपवास के बाद क्या बोला? 40 दिनको उपवासपछि के भन्नुभयो? मैं भूख सह लूंगा, म भोक सहन्छु, अपनी मर्जी नहीं करूंगा। मेरो मर्जी गर्दिन। अभी क्या बोलता? अब के भन्नुहुन्छ? डंडा पड़ेगा, लट्ठी पर्नेछ, कोई दिक्कत नहीं, खुट्टाको चोट पर्नेछ, केही समस्या छैन। तेरी इच्छा पूरी हो। तपाईको इच्छा पूरा होस् प्रभु। उठा, बाहर निकला। उठ्नुमा बाहिर जानुभयो। कौन आ रहा है? को आउँदैछ? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती आउँदैछ। उसको क्या बोला? के भने उहाँलाई? हे मित्र, हे मित्र। किसे ढूंढते हो? उहाँलाई भन्नुभयो प्रभुले, हे मित्र कसलाई खोज्दैछौ? किसको मित्र बुलाया? कसलाई मित्र भन्नुभयो? अपना चेला, आफ्नो चेला जो उसको बेचा। जसले उहाँलाई बेच्यो। इन लोग कब आए? कहिले आए यिनीहरू? रात के समय। रातिको समयमा। क्यों? किन? दिन में आने को पकड़ने का हिम्मत नहीं। दिउँसो आएको भए समात्ने हिम्मत थिएन। इतने डरपोक, यति डरपोक थिए। यीशु का चेला को ही लेना पड़ा। येशूको चेलालाई पकड्नु पर्यो। और वो आया, अनि त्यो आयो। फिर पूछा किसको ढूंढते हैं? सोध्यो कसलाई खोज्दैछौ? तब क्या बोल रहे हैं? के भन्दैछ? नाजरत के यीशु। नासरतको येशूलाई। तब क्या बोला? के? तब यीशु ने क्या कहा? तब येशूले के भन्नुभयो? मैं हूँ। म हुँ। क्या हो गया? के भयो? नीचे गिर गया। तल ढले तिनीहरू। क्यों गिर गया? किन ढले? धक्का मारा। धक्का मार्नु भएर। चेला एक पतरस था, छुरी निकाला, याजक का दास का कान काटा और जान लेकर भाग गया। पत्रुस जो चेला थियो तिनी चाहिँ चप्पु निकालेर तलवार निकालेर काटे, एकजना कान काटे, त्यसै गयो। डर के भाग गया। डराएर भागे। फिर बाद में लड़की के सामने क्या बोला? पछि चाहिँ त्यो सानो केटीको सामने के भने? मैं तो इसको जानता भी नहीं। म त यिनलाई उहाँलाई चिन्दैन। इतना दिलेर था। यति हिम्मतवाला थिए। छुरी है, चक्कु छ, छुरी छ, कान काटा, कान काटे, जान लेकर भाग गया। भागे तिनी। और फिर बोलता मैं जानता भी नहीं। फेरि भन्छन् म चिन्दैन। लेकिन इधर फौजियों को देखो, यहाँ फौजीहरूलाई हेर्नुहोस्, इधर पड़े हैं, कहाँ छन्? नीचे पड़े हैं। तल पल्टिएका छन्। फिर भी पूछ रहा है फेरि पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, किसको ढूंढते हो? कसलाई खोज्न आयो? बोले नाजरत के यीशु को। भन्छन् नासरतको येशूलाई। बोला ना मैं ना हूँ। भन्नुभयो म नै हुँ। उसका मतलब यसको मतलब के हो? जब तक मैं सौंपूंगा नहीं, जबसम्म म सुम्पिँदैन, तुम कितना भी फौजी लेकर आओ, जतिसुकै फौजी लिएर आए पनि तुम पकड़ नहीं पाओ। तिमीहरूले पकड्न पाउँदैनौ। जितना मर्जी कोशिश कर लो, जतिसुकै मर्जी कोसिस गर, मैं जब तक सौंपूंगा नहीं, जबसम्म म सुम्पिँदैन तुम पकड़ नहीं सकते। पकड्न सक्दैनौ। अपने आप को सौंपा। आफूलाई सुम्पिनु भयो। उसके बाद त्यस पछाडि फिर जो मार पड़ने लगा, जुन मार उहाँमाथि पर्न थाल्यो, कितनी बुरी तरह मारा। कति नराम्रोसँग मारियो। इधर यीशु का दुख को मैं आपको जस्ट थोड़ा पिक्चर से दिखा रहा। तस्बिरमा येशूको दुःखलाई म हेर्दै देखाउँदैछु। नौजवान है, नवजवान हुनुहुन्छ। कितना उम्र? कति उमेर? 33 वर्ष। रात को पकड़ा, रातिमा पक्रा पर्न भयो। ये यरूशलेम है। यो यरुशलेम भयो। कितना कचेरियों में घुमाया, कति अदालतमा घुमाइयो, अलग अलग जगह में उसको रात भर घुमाया। बाद में प्रभु मौका देगा, फिर आपको नक्शा रखकर समझाएंगे। ठाउँ ठाउँमा उहाँलाई घुमाइयो। पछि मौका मिलेछ हामी नक्सा अनुसार सिक्नेछौँ। फिर उसको कोड़ा मारा। त्यसपछि कोर्रा लगाइयो। ये कोड़ा का आप देख सकते हैं। कोर्रा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ऐसा एक डंडे के ऊपर हाथ से बांधते हैं, यसरी एक खम्बामा कड़ा खंबे में बांधते हैं, खम्बामा बाँध्छन्, कपड़ा पूरा निकाल देते हैं। कपडा पुरा निकाल्छन्। ये है कोड़ा। यो हो कोर्रा। देखा इसमें क्या क्या है? यसमा के छ? छोटा हड्डी, सानो हड्डी, लोहे का टुकड़ा, फलामको टुक्रा, और इसमें कील भी होते हैं। यसमा काटी पनि हुन्छ। एक ही कोड़े में देखा कितना? एउटै कोर्रामा कतिवटा छ हेर्नुहोस्। इसको जब फौजी मारता, जब यसलाई फौजीले मार्छ, जब फौजीले उहाँलाई पिट्छन्, वो खुब जाता। त्यो चाहिँ त्यसमा गाडिन्छ। ये बांधा क्यों है? किन बाँधिएको छ? जब खींचेगा ना, जब त्यो कोर्रा खिच्छ, साथ में आना नहीं। साथमा त्यो पुरा शरीर नहोस्। ऐसा इसको मारते हैं। यसरी उहाँलाई मार्छन्।
कितना कोड़ा मारना है? कति कोरा मार्ने हो? परमेश्वर के व्यवस्था में दिया है कोड़ा मारना। परमेश्वरको व्यवस्थामा दिएको छ कोरा मार्नु। खुद के व्यवस्था में दिया हुआ कोड़ा खुद खा रहा है। स्वयं आफ्नै व्यवस्थामा दिएको कोरा आफै माथि पर्दैछ। अगर अपना नियम का कोड़ा खुद खाया तो क्या आपको और मुझे थोड़ा सा भी सूत देगा? यदि आफूले बनाएको नियम अनुसारको कोरा आफै खानु भयो भने तपाईले मलाई अलिकति पनि छुट दिन सक्नुहुन्छ उहाँले? हम लोग क्या सोचे? हामी के सोच्छौँ? कुछ भी गलती कर लो, हामीले जे गल्ती गरे पनि यीशु के पास आ जाओ, येशूको पास आउनुस्, बोलो माफी दे दो। भन्नुस् माफी दिनुस्। जो अपने ऊपर इतना कीमत दिया, क्या आपको ऐसी ही माफ कर देगा? जसले आफूमाथि यतिका किमत चुकाउनु भयो के तपाईलाई उहाँले त्यतिकै माफी गर्नु होला? कितना कोड़ा? कति कोरा? 40 कोरा। ऐसा 40, इससे 40 मारने का इधर का हालत क्या होगा? यसबार यस्तो कोराबाट 40 पटक मार्दाखेरि यहाँको हालत कस्तो भयो होला? 39 ही मारते। 39 मात्रै मार्छन्। क्यों? किन? गलती से कहीं एक ज्यादा ना हो जाए। गल्तीबाट कतै एक ज्यादा नहोस्। अगर गलती से एक ज्यादा हो गया, यदि गल्तीबाट ज्यादा भयो भने मारने वाले को 40 पड़ जाएगा। फेरि मार्ने वालालाई 40 पर्छ। इसलिए हमेशा एक कम मारते हैं। यसै कारण हमेशा एक कम मार्छन्। और जब ये मार देते हैं ना, जब कोरा लगाउँछन् नि, तो इधर से अंतड़ी जो है, यहाँ जो पेट हुन्छ वो पीछे से दिखाई देता है। पेट चाहिँ पछाडिबाट देखिन्छ। पूरा मांस उखड़ जाता, पुरा मासु चाहिँ त्यहाँबाट च्यातिन्छ। जैसे हल चलाया। जस्तै हलो जोतिन्छ। इतना कोड़ा मारने वक्त यदि कोरा लगाइसकेपछि यीशु रो रहा, यसो रुँदै हुनुहुन्छ, हाय आया आया गर्दै हुनुहुन्छ। हमें सिर दर्द आते क्या करते हैं? हामीले जब टाउको दुख्न बित्तिकै हामी के गर्छौं? पेट दर्द आते क्या हो पेट जाता है? दुख्न बित्तिकै के गर्छौं? एकदम गोली खाने भागते हैं। हामी तुरन्तै गोली खान भाग्छौं। दर्द सहन नहीं हो रहा, हामी दुखाइ सहन सक्दैनौं। इधर क्या कर रहा है? यहाँ के हुँदैछ यसोको? 39 क्यों? 39 किन? दुनिया के सब बीमारियों को 39 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। दुनियामा भएका सबै रोगलाई 39 भागमा बाँड्न सकिन्छ। उसका वचन है, यसको वचन छ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। उहाँले कोरा खाएको कारण हामी चंगाई भयौं बोला है, भन्नुभएको छ। आज भी करता है। आज पनि गर्नुहुन्छ। क्या यीशु के नाम में ताकत है? कि येशूको नाममा ताकत छ? आज है आज छ छैन? या कम हो गया? या कम भयो? फिर गोली के ऊपर यीशु का लहू की जय बोलना। यसो गोलीमाथि येशूको रगत जय भन्नुपर्ने आवश्यक। आज विश्वासी क्या करता है? आज विश्वासी के गर्छ? गोली के ऊपर भी यीशु के लहू लगा देता है। त्यो गोलीमाथि पनि येशूको रगत लगाउँछ। डॉक्टर के ऊपर भी खून लगा देता है। डाक्टरमाथि पनि खून लगाउँछ। उसका चाकू छुरी सबके ऊपर खून लगा देता डाक्टरको औजारमाथि पनि खून लगाउँछ। है। क्यों? किन? आज भी चंगा करता, आज पनि चंगाई गर्नुहुन्छ। आज भी चंगा करता। आज पनि चंगाई गर्नुहुन्छ। विश्वास करने वाले के जीवन में अनुभव होगा। विश्वास गर्नेको जीवनमा यो अनुभव होला। कोड़ा मारने के बाद कोरा मारिसकेपछि पिलातुस के सामने खड़ा, पिलातुसको सामने उभिएको छ। रो रहा, हुँदै हुनुहुन्छ? क्या बोलता? के भन्नुहुन्छ? नहीं, माफ कर दो, मलाई माफ गर्नुहोस्। मैं अपना दुकान वापस खोलकर मैं उधर ही रहूंगा, म दुकान खोल्दा म फिर्ता त्यही जान्छु। मैं कहीं प्रचार नहीं म करूंगा। कहीँ प्रचार गर्दैन। आपको अच्छा नहीं लगता ना, तपाईलाई मन पर्दैन नि? मैं अपना दुकान चला लूंगा। म आफ्नै दुकान चलाउँछु। मेरे तो भाई बहन है, मेरो त भाइ बहिनी छन्। लकड़ी का काम कर लूंगा। काठको काम गर्छु म। मैंने कौन सा गलती किया? मैले कुन गल्ती गरेको छु? मैंने कौन सा अन्याय किया? मैले के अन्याय गरेको छु? वो लोगों को पूछे ना, मैंने खाना खिलाया था। मानिसहरूलाई सोध्नुहोस् न, मैले खाना खुवाएको हुँ। वो भारती माई को पूछे, मैंने ना चंगा किया था। बार्थोलोमाईलाई सोध्नुहोस् न, मैले चंगाई गरेको मैंने थिएँ। कितनों को ठीक किया, मैले कतिलाई ठिक गरेँ। मुझे क्यों मार रहे हो? मलाई किन पिट्दैछौ? हाय करके रो रहा। हाय हाय गर्दै रुँदै हुनुहुन्छ। इतना मार पड़ने का तू रोता क्यों नहीं है? यतिका पिट्दा पनि किन रुनुहुन्न? तू बेहोश क्यों नहीं हो रहा? बेहोस किन हुनुहुन्न? हम होने से बेहोश हो जाएंगे। हामी त बेहोस हुने थियौँ। हमारे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हाम्रो मुखबाट थाहा छैन के निस्किन्थ्यो। इतना मारने के बाद भी 33 साल वाला खड़ा है। यतिका पिटाइ परेपछि 33 वर्षवाला खडा हुनुहुन्छ। लोग क्या सोचते थे? के सोच्छन् ये मानिसहरूले? पागल है। पागल हो यो। लेकिन इसको देखो तो सही, यसलाई हेर त सही। इतना मारने से भी चुप खड़ा है। यतिका पिट्दा पनि चुपचाप। चेले भाग गए, चेलाहरू भागे। कोई नहीं है, कोही छैन। फिर भी रो नहीं रहा। फेरि पनि रुनु भएको छैन। पिलातुस पूछता, पिलातुसले सोध्छन्, मुझे तेरे को छोड़ने का अधिकार है, मैले तँलाई छोड्न सक्छु? तू बोलना। तैँले भन्न। मुंह खोलकर कुछ बोल रहा है? मुख खोल्नु केही बोल्दै हुनुहुन्छ? बोल सकता है? बोल्न सक्नुहुन्छ? ये प्रकट कर सकता है? प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ? बोलिए, प्रकट कर ईश्वरी सकता सेवा है? प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ? पिलातुस के सामने खड़ा प्रकट कर सकता है? पिलातुसको अगाडि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ? रूपांतर के पहाड़ में प्रकट हुआ तो उधर प्रकट हो सकता है। पहाडमा आफ्नो रूप चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएको थियो भने त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? क्यों नहीं कर रहा? किन गर्नु भएन? मैं अभी प्रकट करने के लिए नहीं आया। म ईश्वरी सेवा प्रकट गर्न आएन। प्रकट करने का जरूरत नहीं, प्रकट गर्ने आवश्यक छैन। अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। हमारे लिए जो कीमत दे रहा, हाम्रो निम्ति जो किम्मत दिँदै हुनुहुन्छ, इतना होने के बाद भी लोग क्या बोले? यतिका भइसकेपछि
दिन मानिसले के भने क्रूस पर चढ़ाओ, क्रुसमा चढाऊ, हमारा पेट भरा नहीं है। हाम्रो पेट भरेको छैन। जरा सोच कर देखो, सोच्नुहोस् एकछिन, अदन बगीचा में साथ चला हुआ दोस्त बोल क्या रहा? अदनको बगैँचामा साथसाथै हिँडेको मित्रले के भन्दैछ परमेश्वरलाई? साथ चलता था ना, साथसाथै हिँड्थ्यो नि, क्या बोलता? के भन्दैछ? कोड़ा मारना काफी नहीं, कोर्रा मार्न मात्र पुग्दैन, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। यसलाई क्रुसमा चढाऊ। अरे कौन सा इसने तुम्हारा बुराई किया है? यसले उहाँले चाहिँ तेरो के खराबी गर्नु भएको छ र? छोड़ तो दो, छोडिदेऊ न। इतना मारा ना। यतिका पिटाई भयो नि, कभी भी कोड़ा मारा हुआ आदमी को इन लोग क्रूस पर चढ़ाते नहीं। कहिले पनि कोर्रा मारेको व्यक्तिलाई यिनीहरूले क्रुसमा चढाउँदैनथे। क्यों? किन? ये जो कोड़ा मारते हैं, जब कोर्रा लगाउँछन्, ये बकरे के खून में डुबा कर मारते हैं। यो बाख्राको खुनमा रगतमा चोबेर मार्छन्। क्यों? किन? ताकि जख्म में कीड़ा लग जाए ताकि घाउमा किरा परोस्, और अपने आप 2 दिन में मर जाएगा। आफै 2 दिनमा मरोस्। तुम छोड़ दो ना इसको। छोडिदेऊ न। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? फेरि पनि हामी के भन्दैछौँ? हम क्या बोले? छोड़ना नहीं, छोड्ने होइन, इसको सबसे क्रूर मौत देना। सबभन्दा क्रूर मृत्यु दिनु पर्यो। तो पिलातुस क्या बोला? पिलातुसले के भन्छ? पिलातुस की पत्नी क्या बोली? पिलातुसको पत्नीले के भनी? ये निर्दोष है, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, इसके विषय में हाथ नहीं डालना। उहाँको विषयमा हात नहाल्नु। पिलातुस हाथ धोया, पिलातुसले हात धोयो। लोगों ने क्या बोला? मानिसहरूले के भने? इसका खून हमारे और हमारे बच्चों पर आने दो, यसको उहाँको रगत हामी र हाम्रो माथि, हाम्रो बच्चाहरूमाथि आउनु दियो। क्रूस पर चढ़ाने का आज्ञा हो गया। क्रुसमा चढाउने आज्ञा भयो। आप इस नौजवान को देखो, यो नौजवान यसोलाई हेर्नुहोस्, नाजरत का बड़ाई, नासरतको सिकर्मी गिरते उठते जा रहा, ढल्दै उठ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। फिर भी कोड़े मार रहे हैं, फेरि पनि कोर्रा मार्दैछन्, पत्थर मार रहे हैं, ढुङ्गाले हान्दैछन्, मजाक कर रहे हैं। मजाक गर्दैछन्। एक सिमोन आया था मदद करने, सिमोन आएको थियो मद्दत गर्नको निम्ति। क्या बोला? ठीक है तू उठा ले, बोला ठिक छ उठा, मेरो मद्दत गर भन्नुभयो। क्या बोला? के भन्नुभयो? मैं खुद उठा लूंगा, म आफै उठाउँछु, कोई और उठाने का जरूरत नहीं। कसैले यो क्रुस उठाउने आवश्यक छैन। शरीर कितना टूट गया था वो भी, शरीर जतिसुकै टुटे तापनि मेरे व्यवस्था का आखिरी मांग भी मैं खुद पूरा करूंगा। मेरो व्यवस्थाको अन्तिम माग पनि म स्वयं पूरा गर्नेछु। क्यों? किन? मेरे दोस्त को वापस जीतना। मेरो मित्रलाई मैले फर्काएर ल्याउनु पर्ने छ। औरतें इसका कष्ट देखकर क्या बोले? स्त्रीहरूले यिनको उहाँको कष्ट देखेर के भने? रोना शुरू किया। रुन सुरु गरे। तब क्या बोला? तब के भन्नुभयो? मेरे लिए नहीं रोना, मेरो निम्ति नरुनु, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो लो। आफ्नो निम्ति र आफ्नो बच्चाको निम्ति रुनु। उधर गिरते उठते जब क्रूस पर पहुंचा, त्यहाँ लड्दै पड्दै जब क्रुसमा जानुभयो, ये देखो ना, कोड़े मारने के बाद ऐसा गिरा होता है एक आदमी, कोर्रा मारेपछि एक व्यक्ति यसरी पल्टिन्छ, खड़े होने का हिम्मत नहीं होता। खडा पनि हिम्मत पर्दैन। कितना दर्द होता होगा, कति दुखाइ हुन्छ होला। हमारा सबका दर्द सहा है। हामी सबैको दर्द सहनु भयो। आगे फिर कांटे का मुकुट रखा, फेरि काँडाको मुकुट लगाइएको छ, राखिएको छ। कितना दर्द होगा। कति दुखाइ हुन्छ होला। फिर क्रूस के ऊपर टांगते वक्त फेरि क्रुसमा टाङ्ने बेलामा कील ठोका, काँटा ठोकियो। आपको दिखाई दे रहा कितना बड़ा कील है। कति ठुलो काँटी छ। हाथ में जब ठोकते हैं, इधर नहीं ठोका, इधर 2 हड्डी के बीच में मारा। हातमा जब ठोक्दाखेरि यता होइन यता ठोके, 2 हातको बीचमा, 2 हड्डीको बीचमा। ये कील जाता है इसे, यो काँटा यसै जान्छ। दर्द होगा। दुखाइ हुन्छ कि हुँदैन? दोनों हाथ में जब मारते हैं, 2 हातमा जब मार्छन्, तो मालूम है दिमाग में झटका लगता। दिमागमा झट्का लाग्छ। कैसे तड़पता? ऐसे ऐसे झटके मारता, यसै झट्का लाग्छ, कोही तड़पता है। तडपिन्छ त्यहाँ। और उसके बाद आगे हम देखें, पैर में भी कील मारा, खुट्टामा पनि काँटी छ। और फिर जब वो क्रूस को सीधा खड़ा करते हैं, जब क्रुसलाई सिधा उभ्याइन्छ, तब होता क्या है? तब के हुन्छ? ये कंधे का जो जोड़ है, त्यो यो जुन कन्दाको जोड छ, यो ये देखा ना जोड़ हेर्नुमा छ नि, ये निकल आता है। यो हड्डी खुस्किन्छ। यो दर्द होगा? दुखाइ होला कि होला? होगा नहीं होगा? हुन्छ कि हुन्न? क्रूस पर लटके हुए क्या बोल रहा है? क्रुसमा झुन्डेर के भन्दै हुनुहुन्छ? हाय, मुझे क्यों मार रहे हो? मलाई किन मार्दैछौ? हाया, पीठ में दर्द है, पीठमा दुखाइ छ, शरीर में दर्द है, शरीरमा दर्द छ, कीमत दे रहा है। कीमत दिँदै हुनुहुन्छ। हम आज इधर क्यों बैठे हैं? हामी यहाँ किन बसेका छौँ? मालूम क्यों? थाहा छ किन? उधर लटकते हुए क्या बोला? त्यहाँ झुन्डेर के भन्नुभयो? पिता इन्हें क्षमा कर, पिता यिनलाई क्षमा गर्नुहोस्। ये जानते नहीं है क्या। यिनीहरूले जान्दैनन् के गर्दैछन्। उस प्रार्थना के कारण हम आज इधर बैठे। त्यही प्रार्थनाको कारण हामी यहाँ बसेका छौँ। पूरा मनुष्य की तरह कीमत दे रहा, मानिसको रूपमा आएर पूरा कीमत दिनुभयो। ऐसे। और फिर उसके बाद पसली में भाला मारा। त्यसपछि कोठामा भालाले हानियो। जब भाला मारा है, जब भालाले हानियो, दिल में मारा है, हृदयमा हानियो, क्या निकला? के निस्कियो? खून और पानी निकला। रगत र पानी निस्कियो। क्या बताता? के यसको मतलब के हो? और थोड़ा सा भी खून बाकी नहीं, अब अलिकति पनि रगत बाँकी छैन, पूरा खून दे दिया। पूरा
पूरा रगत दिनुभयो, शरीर पूरा टूट गया। शरीर पूरा टुट्यो। उसके बाद 3 घंटा अंधेरा। त्यसपछि 3 घण्टा अँध्यारो भयो। क्रूस में जब लटक रहा, क्रुसमा जब झुन्डिनु भएको छ, शरीर का ये हालत है। शरीरको हालत यस्तो भएको छ। हम लोग नीचे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? हामी तल उभिएर के भन्दैछौँ? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ए तपाईँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भने नीचे आ जा, तल आउनुहोस् बोल रहे हैं। भन्दैछौँ। यीशु उधर हाय हाय कर रहा, यसो त्यहाँ हाय हाय गर्दै हुनुहुन्छ। बेहोश हो गया क्या? बेहोस हुनुभयो के हो? अंधेरा क्यों हो गया? अँध्यारो किन भयो? क्या बनकर लटका है? के भनेर झुन्डिनु भएको छ? पाप बनकर ना लटका है। पाप बनेर झुन्डिनु भएको छ। कौन आएगा पकड़ने? पकड्न को आउँछ? मौत का दूत पकड़ेगा। मृत्युको दूतले पकड्न आउँछ। क्यों? किन? मौत बनकर न लटक रहा, मृत्यु बनेर पाप झुन्डिनु भएको बनकर न छ। लटक रहा। पाप बनेर झुन्डिनु भएको छ। जिधर मैंने जाना, जहाँ म जान पर्ने थियो, अच्छी तरह इस बात को ध्यान देना। यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। जब क्रूस पर लटक रहा, जब क्रुसमा झुन्डिनु भएको अच्छी छ, तरह ध्यान देना। जब क्रूस पर पाप बनकर लटक रहा, क्रुसमा पाप बनेर जब झुन्डिनु भएको छ, कौन आया? को आयो? मौत का दूत आया। मृत्युको दूत आयो। पकड़ कर किधर जाएगा? पकडेर कहाँ लाग्छ? तड़पने का जगह में जाना। तडपिने ठाउँमा जाने हो। क्यों? किन? मैंने उधर न जाना था, हामी त्यही जानु पर्ने थियो। मैंने क्रूस में नहीं मरना था, मैंने क्रूस में मरना नहीं था। म क्रुसमा मर्न पर्ने थिएन। हमने किधर जाना था? हामी कहाँ जानु पर्ने थियो? मौत को देखा था ना हमने, मृत्यु हामीले हेरेका थियौँ नि। वो हमें किधर ले जाना था? हामीलाई कहाँ लाग्थ्यो मृत्युले? तड़पने का जगह में ले जाना था। तडपिने ठाउँमा लग्ने थियो। क्रूस पे लटकते वक्त क्रुसमा झुन्डिएको बेलामा हमारी जगह में हामी जानु पर्ने ठाउँमा खुद किधर गया? स्वयं कहाँ जानुभयो? प्रभु येशू, जिसने कोई पाप नहीं किया, जसले कुनै पाप गर्न भएको थिएन। पूरा का पूरा मनुष्यत्व में इधर आया। पुराको पुरा मनुष्यत्वमा भएर त्यहाँ जानुभयो। उसके लिए बाद में फिर अब वो आए तो आप पढ़ सकते हैं। इब्रानी 5 का 7 पढ़िए। हिब्रू 5 को 7 पढ्नुहोस्। इब्रानी 5 का 7। यसो आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो कन्द्रन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। इधर ध्यान से देना, ध्यान दिनु होला। इधर जब आया, यहाँ जब आउनुभयो, इधर से चिल्लाया। यहाँ आएर चिच्याउनु भयो। इधर से चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा? यहाँबाट चिच्याउनु होला कि नचिच्याउनु होला? क्यों चिल्ला रहा? किन चिच्याउनुहुन्छ? जो कीमत देना था दे दिया, जो कीमत दिनु पर्ने थियो दिइसक्नु भयो। मेरी जगह गया। मेरो ठाउँ गयो। क्यों? किन? ताकि मैं ना जाऊं, ताकि म त्यहाँ नजाउँ। उस पर जो विश्वास किया, त्यसमाथि जसले विश्वास गर्छ, कोई भी इधर ना जाए, कोही पनि त्यहाँ जाने छैन। इसके लिए खुद गया। त्यसको निम्ति तडपिने ठाउँमा आफै जानुभयो। उधर जाने के बाद त्यहाँ गएपछि वापस क्रूस में आए। फेरि फर्केर क्रुसमा आउनुभयो। 3 घंटा अंधेरा। 3 घण्टा अँध्यारो भयो। यीशु 3 घंटा उधर रहा कर हम नहीं बोलते हैं, यसो त्यहाँ 3 घण्टा बस्नु बाध्य भन्न सक्दैनौँ। लेकिन उधर गया, तर त्यहाँ जानुभयो। फिर वापस किधर आया? फर्केर कहाँ आउनुभयो? क्रूस में आया। क्रुसमा आउनुभयो। फिर क्या बोलता है? के भन्नुहुन्छ? प्यास लगी। प्यास लागेको छ, तिर्खा लागेको छ। क्यों प्यास लगा? किन तिर्खा लाग्यो? किधर से आया? कहाँबाट आउनुभयो? आग में भूंज कर आया। आगोमा पुरा तडपेर आउनुभयो। वापस कैसे आ गया? फिर फर्केर कसरी आउनुभयो? इधर से तो निकल कैसे गया? आगोबाट कसरी निस्किनु भयो? अभी तक तो कोई निकला नहीं है, अहिलेसम्म त त्यो कुण्डबाट कोही निस्केको छैन। तू कैसे निकल गया? तपाईँ कसरी निस्किनु भयो? कारण क्या है? कारण के हो? पाप का अंश भी नहीं था। किनभने उहाँमा पापको अंश थिएन। संसार में जितने आए संसारमा जति आए इधर है, सब त्यही छन्। जिनका परमेश्वर से संबंध नहीं हुआ, जसको परमेश्वरसँग सम्बन्ध भएन, सब इधर ही बैठे हैं। सब त्यही छन्। किसके लिए? के को निम्ति? सफेद सिंहासन का न्याय है। सेतो सिंहासनमा न्याय हुनेछ। हमेशा का नरक का आग में फेंकने का दिन आएगा। हमेशाको निम्ति नरकमा फ्याँक्ने दिन आउनेछ। फेंकने के पहले खुद आया, त्यहाँ फ्याँक्नुभन्दा पहिले स्वयं आउनुभयो। मनुष्य बनकर इधर आया। मानिस बन्द त्यहाँ जानुभयो। क्यों? किन? ताकि हम ना जाएं। ताकि हामी त्यहाँ नरकमा नजाउँ। फिर क्रूस में आने के बाद फेरि क्रुसमा आइसकेपछि जोर से क्या चिल्लाया? जोरसँग के चिच्याउनु भयो? सब कुछ पूरा हो गया। सबै कुरा पुरा भयो। क्या पूरा हो गया? के पुरा भयो? मेरा व्यवस्था का मांग पूरा हो गया। मेरो व्यवस्थाको माग पुरा भयो। थोड़ा सा भी बचा नहीं है। अब थोरै पनि बचेको छैन। अब बचना है तो, अब बच्नु छ भने, अब धर्मी ठहरना है तो, अब धर्मी ठहरिनको निम्ति सिर्फ विश्वास करना काफी है। विश्वास गर्नु नै काफी भइहाल्छ। जोर से क्या चिल्ला रहा? जोरसँग के चिच्याउँदै हुनुहुन्छ? सब कुछ पूरा हो गया। सबै कुरा पुरा भयो। उसके बाद मालूम क्या बोला? त्यसपछि के भयो थाहा छ? पिता तेरे हाथ में मेरे आत्मा को सौंप दे। पिता तपाईको हातमा मेरो आत्मा सौंप्छु। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? यस्तो किन भन्दै हुनुहुन्छ? कारण
कारण अगर मैं सौंपूंगा नहीं ना, यदि मैले सुम्पेन भने तुम टुकड़ा टुकड़ा करो, मैं मरूंगा नहीं। टुक्रा टुक्रा बनाऊ, म मर्दैन। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी गरे पनि क्यों नहीं मरेगा? किन मर्नुहुन्न? केवल एक ही है किनकि एकै हुनुहुन्छ जिसने बोला है जसले भन्नुभएको छ जान देने का और लेने का मुझे हक है, प्राण दिने र लिने हक मलाई छ, बाकी किसी को नहीं है। अरू बाँकी कसैलाई छैन। क्रूस में मैंने उस पर विश्वास क्यों किया? मैले उहाँमाथि किन विश्वास गरेँ? बेशक सबसे क्रूर मौत मरा, हुन त उहाँ सबभन्दा क्रूर मृत्यु भयो, कोई ऐसा मौत मरा नहीं है। कोही यस्तो मृत्यु मरेन। मैं सिर्फ विश्वास नहीं करता, केवल म विश्वास मात्रै गर्दैन, मैंने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया। मैले उहाँको हातमा मेरो जीवन दिन्छु। सिर्फ जीवन दिया नहीं, जीवन मात्रै दिन्न, पानी में डूबकर शरीर भी दे दिया। पानीमा डुबेर शरीर पनि दिन्छु। क्यों दे दिया? किन दिन्छु? जैसे इसने प्यार किया कोई प्यार नहीं करेगा। जस्तो प्रेम उहाँले गर्नुभयो अरू कसैले गर्न सक्दैन। इतना प्यार क्यों किया? यतिका प्रेम किन ये गर्नुभयो? धर्म का गुरु नहीं है, किनकि कुनै धर्मको गुरु हुनुहुन्न ये कोई उहाँ, बाबा नहीं है। उहाँ कुनै बाबा ये हुनुहुन्न। कौन है? उहाँ को हुनुहुन्छ? मनुष्य का बनाने वाला खुद है। मनुष्यलाई बनाउनेवाला स्वयं हुनुहुन्छ। क्या बोलता है? के भन्नुहुन्छ? सब कुछ पूरा हो गया। सबै कुरा पूरा भयो। फिर फेरि पिता तेरे हाथ में ये आत्मा को सौंप दे। पिता तपाईँको हातमा यो आत्मा सुम्पिन्छु। तब तक तबसम्म बातें कर रहा था। कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तब सरदार आया, वो जो फौजी का अधिकारी आया, फौजीको अधिकारी आयो। सबक शुरू होने वाला। सबासको दिन थियो। कोई भी क्रूस पर लटका नहीं रहा। सबासको दिन सुरु हुन लाग्यो, कोही क्रुसमा झुन्डाउन सक्दैन। अभी ये क्रूस में तो सब तड़पते तड़पते मरेगा। क्रुसमा सबै तडपेर मर्छन्। 2-3 दिन लटका रहेगा, 2-3 दिनसम्म झुन्डिरहन्छन्। इसलिए उनका पैर तोड़ना। यसकारण खुट्टा भाँच्न पर्छ। क्यों पैर तोड़ना? किन खुट्टा भाँच्न पर्यो? ताकि जल्दी मर जाए। ताकि चाँडै मरोस्। लेकिन जब तक यीशु के पास आए, जबसम्म येशूको पासमा जब येशूको पासमा ती व्यक्तिहरू आए, सिर नीचे, शिर तल छ। अभी तक तो ऊपर था, अहिलेसम्म त माथि हुनुहुन्थ्यो। अभी तक तो बातें कर रहा था। अहिलेसम्म त कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ऐसे नीचे क्यों हो गया? तल किन आउनुभयो? सरदार क्या बोलता? त्यो सरदारले के भन्छ? ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यो साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हो यो। रोमी सरदार बोल रहा, रोमी हाकिमले भन्दैछ ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उहाँ साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। कैसे? कसरी? जैसे बोलता था ऐसे होता था। जे बोल्नु भयो त्यस्तै त्यस्तै भयो। पिता तेरे हाथ में सौंप दिया बोलने से, पिता तपाईँको हातमा सुम्पिए भन्न बित्तिकै सौंप दिया। हातमा गइहाल्यो। ये क्या चीज है? यो के चिज हुनुहुन्छ तो उहाँ? बड़ा ही था, उहाँ त सिकर्मी लेकिन हुनुहुन्थ्यो। इसकी हालत देखो ना, उहाँको अवस्था हेर्नुहोस् न। इतना शरीर टूटा है तो भी यतिका शरीर टुट्दा पनि बातें कर रहा था। कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अभी तक सिर ऊपर था, अहिलेसम्म शिर माथि थियो। जब सौंप दिया जब सुम्पिनु भयो तब सिर नीचे आया। तब शिर तल आयो। उसके बाद इसको हमने किधर से शरीर निकाल कर हमने किधर रखा? त्यसपछि शरीर कहाँ राख्यौँ? फिर भी हमारा पेट नहीं भरा, फेरि पेट भरिएन। हमने उसको कब्र में रखा। चिहानमा राख्यौँ। क्या बोला? के भन्यो? अंदर रहना, भित्र बस्नु, निकलेगा नहीं। ननिस्किनु। फौजी को भी लगा दिया, फौज लगाइदिए, रोम का मोहर भी लगाया। छाप पनि लगाइदिए। अरे इतनी बुरी तरह मरे हुए आदमी के ऊपर क्यों फौजी लगा रहे? यतिका नराम्रोसँग मरेको व्यक्तिको बाहिर चाहिँ किन मोहर लगाउनु? ये अपने आप आएगा कैसे? आफै कसरी आउन सक्नुहुन्छ? हाथ में तो कील है, हातमा त काटी छ, पैर में भी तो जख्म है, पाउमा पनि घाउ छ, पीठ भी तो फाड़ दिया। कन्धा पनि पुरा छ्यातिएको छ। फिर क्यों फौजी लगाए? किन फौजी राख्नु पर्यो? कई चेले आकर चोरी कर कर ना ले जाए चेलाहरूले चोरेर नलगाउन्। और बोले यीशु जिंदा हो गया। अनि यसो जिउँदो हुनुभयो भन्लान्। फेरि चोरी करने की जरूरत पड़ा। चोरी गर्ने आवश्यक पर्यो। ठीक समय में ठिक समयमा आत्मा में बलवंत होकर, आत्मामा बलवन्त भएर, जब कब्र में था जब चिहानमा हुनुहुन्थ्यो, बलवंत होकर नीचे गया। बलवन्त भएर त जयवन्त भएर तल जानुभयो। नीचे किधर जा रहा? तल कहाँ जानुहुन्छ? अब्राहम का गोद, अब्राहमको काखमा, जिधर सब धर्मी इंतजार कर रहे। जहाँ सब धर्मीहरू पर्खिरहेका थिए। आदम से लेकर आखिरी छोर तक आदमदेखि लिएर अन्तिम समयसम्मका इधर अब्राहम का गोद में इंतजार कर रहा। त्यहाँ अब्राहमको काखमा पर्खिरहेका छन्। सुसमाचार ऐलान किया, सुसमाचार प्रचार गरियो, कीमत दे दिया, कीमत दिनुभयो, वापस लेकर आया। फर्केर लिएर आउनुभयो। किधर आया? कहाँ आउनुभयो? कब्र में आया। चिहानमा आउनुभयो। कब्र खुल गया, त्यो चिहान उग्रियो। फौजी भी गया, मोर भी गया, सब कुछ गया। फौजी पनि गए, त्यो छाप पनि गयो, सबै कुरा गयो। केवल एक है केवल एकै हुनुहुन्छ, जो मौत से खुद निकल कर आए। मृत्युबाट स्वयं निस्केर आउने एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। क्यों? किन? हे मौत, हे मृत्यु, अब तेरे को हक नहीं, अब तेरो हक छैन। तेरा हक खत्म। तेरो हक खत्म। कैसे खत्म हो गया? कसरी खत्म भयो? कीमत दे दिया, कीमत दिनुभयो। अब तेरे को कोई हक नहीं। अब तेरो कुनै हक छैन। अभी उदाहरण, मेरे को कर्जा था मेरो उदाहरणको निम्ति मेरो ऋण थियो और लोग
आकर मेरे को तंग करते थे, मानिसहरूले आएर मलाई सताउने गर्थे क्योंकि कर्जा था। किनकि कर्जा थियो। मैं शर्म के मारे छुपे छुपे घूमता था। म लाजले गर्दा लुकी लुकी घुम्ने गर्थेँ। मैं बाजार में भी ढंग से चल नहीं पाता था, बजारमा ढङ्गसँग हिँड्न सक्दैन क्योंकि थिएँ। हर कोई मेरे ऊपर हक बोलता था। किनकि हरेक कसैले म माथि हक जमाउँथ्यो। जीवन बर्बाद था। जीवन बर्बाद थियो। कि जिस दिन मैंने आखिरी पैसा भी दे दिया, जुन दिन मैले अन्तिम हिसाब चुकाएँ, अब मैं बाजार में आराम से चल म बजारमा आरामसँग हिँड्न सक्छु। क्यों? किन? किसी को कोई हक नहीं। कसैको म माथि हक छैन। मौत से निकल कर क्यों आ गया? मृत्युबाट निस्केर किन आउनुभयो? सारा कीमत दे दिया। सारा कीमत चुकाउनु भयो। तब मरियम उधर खड़ी, तब मरियम त्यहाँ छिन्। तब बहन को क्या बोला? बहिनीलाई के भन्नुभयो? हम भाई लोग बोलते हैं, हामी भाइहरूले भन्छौँ बहन लोग सेवा नहीं करना, बहिनीहरूले सेवा नगर्नु, मुंह बंद करना, मुख बन्द गर्नु, प्रार्थना में बैठे रहना, प्रार्थनामा बसिरहनु, क्योंकि हम ही करेंगे। किनकि हामी गर्नेछौँ। लेकिन असलियत क्या है? तर वास्तविकता के हो? हमारा प्रभु मरे हुए में से जी उठा, किसने बोला? हाम्रो प्रभु येशू मरेकोबाट जीवित हुनुभयो भनेर कसले भन्यो? भाई लोग बोला। भाइहरूले भने। किसके हाथ में सौंपा? कसको हातमा सुम्पिनु भयो? बहन के हाथ में सौंपा। बहिनीको हातमा। किसके हाथ में? कसको हातमा? एक मरियम। एक मरियमको। भाई लोग उधर रो रहे हैं, भाइहरू त्यहाँ रुँदैछन्। मरियम किधर घूम रही है? मरियम कहाँ घुम्दैछिन्? उस बगीचे में घूम रही है। त्यो बगैँचामा घुम्दैछिन्। हे मरियम तू क्यों घूम रही है? हे मरियम तिमी किन घुम्दैछौ? इसके माँ तक इधर नहीं है। इस येशूको आमा समेत त्यहाँ छैनन्। तू इधर क्या कर रही है? तपाईँ तिमी त्यहाँ के गर्दैछौ? मैं उसको प्यार करता म उहाँलाई प्रेम गर्छु। हूँ। क्यों प्यार करती है? किन प्रेम गर्छिन्? मैंने कितना पाप किया, मैले कति पाप गरेको थिएँ। उसने मेरे पापों को क्षमा किया। उहाँले मेरो पाप क्षमा वो गर्नुभयो। जिंदा नहीं होगा तो भी उहाँ जीवित नभए तापनि मैं उसका लाश लेकर म जाऊंगा। उहाँको लास लगेर जानेछु। हे मरियम, हे मरियम, तेरे को लाश लेने का जरूरत नहीं, लास लग्नु पर्ने आवश्यक छैन। मेरे सामने खड़ा। तेरो सामने म उभिएको छु। क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? हे मरियम। हे मरियम। अब मरियम क्या सोच, मरियम को क्या मालूम चला? मरियमलाई के थाहा भयो? ये बगीचा का आदमी नहीं, यो बगैँचाको व्यक्ति होइन, ये वही है। उहाँ त त्यही हुनुहुन्छ। मर गया था, त्यो मर्नु भएको थियो, जी उठा। जीवित हुनुभयो। अब आप मुझे बताइए, अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँले प्यार करता है? प्रेम गर्नुहुन्छ? इतना कीमत क्यों दिया? यतिका कीमत किन दिनुभयो? 40 दिन इस पृथ्वी में रहा, 40 दिन यस पृथ्वीमा रहनुभयो, स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्गमा उठाइनु भयो। क्या आएगा? के आउनु होला उहाँ? आएगा? अभी तक नहीं आया। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। नाजरत का बड़ाई अभी तक नहीं आया। नासरतको शिखरमा अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। बेशक कितना देर होगा तो भी जतिसुकै ढिलो भए तापनि हमें इतना मालूम है, हामीलाई यति थाहा छ आ रहा है, उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। बड़ी जल्दी आ रहा है। चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हम जब आज इधर से अपने जगहों में जा रहे जब हामी आफ्नो यहाँबाट आफ्नो घरमा जान्छौँ, हैं, इस आशा के साथ जाए, यो आशाको साथमा जाउँ, मेरा प्रभु मुझे लेने जल्दी आ। मेरो प्रभु मलाई लिन चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हमारा प्रार्थना क्या होना? हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनु पर्यो? हे प्रभु, हे प्रभु, तूने जिस उद्देश्य से बनाया, तपाईले जुन उद्देश्यले बनाउनु भएको छ, प्रभु मैं अपनी मर्जी में नहीं जाऊंगा, म मेरो मर्जीमा चल्ने छैन प्रभु। दाएं बाएं मैं नहीं जाऊंगा। दायाँ बायाँ मन जाने छैन प्रभु। आदम ने फल क्यों खाया? आदमले फल किन खाए? क्या फैसला किया? के निर्णय गरे? खुद चलेगा, म आफै चल्नेछु। कीमत दिया। कीमत दिइसक्नु भयो। और आज हमसे पूछता, आज हामीलाई सोध्नुहुन्छ, क्या वो हमें प्यार करता है? के उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? क्या वो कभी छोड़ेगा? के उहाँले कहिले छोड्नु होला? जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। पृथ्वीको अन्तिमसम्म तेरो साथमा छु। स्वर्ग में गया, स्वर्गमा जानुभयो। और क्या बोला? के भन्नुभयो? एक सहायक भेजूंगा, म एक सल्लाहकार पठाउने छु, जो अदन की बगीचा में चलता, जो अदनको बगैँचामा हिँड्नुहुन्थ्यो, जो क्रूस के ऊपर कीमत जो दिया। क्रुसमाथि कीमत दिनुभयो। अभी किधर है? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? इस समय किधर है? यस बेला कहाँ हुनुहुन्छ? स्वर्ग में है। स्वर्गमा? किधर है? मेरे अंदर है, म भित्र हुनुहुन्छ? आपके अंदर है। तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ? चिंता करने का जरूरत है? चिन्ता गर्ने आवश्यक छ? आपके अंदर क्यों बैठा? तपाईँ भित्र किन बस्नु भएको छ? जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया, जस जसले यसमाथि विश्वास गर्छ, हमारे जीवन में एस्केप दबा, हमारे जीवन में विषय आते हैं, शैतान बहुत सी बातें लाता, हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू आउँछन्, शैतानले धेरै कुरा ल्याउँछ। ये बात भी बोलकर फिर समाप्त करें। यो कुरा भन्न समाप्त गरिन्छु। शैतान बहुत सी बातें लाता, शैतानले धेरै कुराहरू ल्याउँछ। शैतान अदन के बगीचा में आया ना, अदनको बगैँचामा आयो नि, यीशु के पास आया ना, येशूको पास आयो नि, आपके पास भी आए। तपाईको पासमा पनि आउने छ। मालूम क्या बोलता है? थाहा छ के भन्छ? उस पर भरोसा नहीं करना। त्यसमा भरोसा नगर्नु। उले भन्छ परमेश्वरमाथि भरोसा क्यों नगर्नु। भरोसा करना? किन भरोसा गर्ने? तू चिंता कर, तैँले चिन्ता गर, वो विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्न भनेर विचार हालिदिन्छ। आपने क्या बोलना? तपाईले के भन्नु होला? आपके ऊपर है। तपाईमाथि भर पर्छ। विश्वास योग्य है नहीं है? परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्न। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वरमाथि आँखा बन्द गरेर भरोसा गर्न सकिन्छ? नहीं कर सकते। कि सकिन्न? दुनिया अपनी इच्छा के पीछे भाग रही। दुनिया संसार आफ्नो इच्छाको पछि भाग्दैछ। अब हम शैतान को क्या बोलते हैं? तब शैतानलाई के भन्ने हो? तेरा जो भी तीर है, तेरो जुन पनि निशाना छ, मेरा बेटा बीमार है,
मेरो छोरा बिरामी छ, वो मेरा नहीं है, त्यो मेरो होइन, बाप ने दिया। पिताले दिनुभएको छ। मेरे को निराश होने का जरूरत नहीं। मलाई निराश हुन आवश्यक छैन। तीर मारेगा, त्यसले तीर चलाउँछ, हम सबके ऊपर निशाना लेता हामी है। सबैमाथि निशान लगाउँछ। हमारा काम क्या? देखा आ रहा है ना, क्या लेकर आ रहा है? हाम्रो काम के हो? विचार का तीर। विचारको तीर। शैतान के ऊपर जय पाना है। शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्ने हो भने एक ही काम है, एउटै काम छ, अपने अंदर इच्छा पालना नहीं। आफ्नो भित्र इच्छा आउँछ त्यसलाई पाल्ने होइन। हमने क्या प्रार्थना करना? हामीले के प्रार्थना गर्ने? मेरी इच्छा नहीं, मेरो इच्छा होइन, कितना भी तीर आए, जतिसुकै तीर आओस्। देखिए छोटा सा बीज सानो सानो बिउ ये टेबल में रखेगा तो कुछ निकलेगा, टेबलमा राखेपछि के निस्किन्छ यसबाट? लेकिन होता क्या है? के हुन्छ? छोटा सा विचार सानो विचार जमीन में जब गिर जाता, जमिनमा जब यो खस्छ, जमीन का गर्मी मिलता, जमिनको गर्मी मिल्छ, फिर क्या निकलता? अब के निस्किन्छ? टेबल में था तो कुछ नहीं था, टेबलमा हुँदा के थिएन, अब क्या हो गया? अब के भयो? धीरे धीरे विचार बढ़ने लगा, बिस्तारै बिस्तारै विचार बढ्न थाल्यो, बड़ा पेड़ बन गया। ठुलो रुख बन्यो। आपने और मैंने, और देखा ना, संसार का अभिलाषा लेकर आएगा। विचारले संसारको अभिलाषा लिएर आउँछ। आज विश्वासी इन सब के पीछे भागता, आज विश्वासी सबको पछाडि दौड्छ, जैसे कुत्ता मीट के पीछे जाता। जस्तै कुकुर मासुको पछाडि दौड्छ। आज बहुत से विश्वासी ऐसे फंसे हैं। आज धेरै विश्वासी यसरी फसेका छन्। क्या सोचते हैं? के सोच्छन्? परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्न। चाहे कितना भी तीर आए, जतिसुकै तीर आओस्, सामना कैसे करना? कसरी सामना गर्ने हो? विश्वास के साथ। विश्वासको साथमा। मेरा बाप है, मेरो पिता हुनुहुन्छ, मेरे को चिंता करने का जरूरत नहीं। मलाई चिन्ता गर्ने आवश्यक छैन। आप जब विश्वास से तीर को सामना करेगा, विश्वासद्वारा यो जब तीर सामना गर्नुहुन्छ, आपका अंदर एक नया मनुष्य है। तपाईभित्र एक नयाँ मनुष्य छ। वचन सीखें, वचन सिक्नुहोस्, प्रार्थना करें, प्रार्थना गर्नुहोस्, आराधना करें, आराधना गर्नुहोस्, अंदर का मनुष्य बल पाएगा। भित्रको मनुष्यले बल पाउनेछ। कितना बड़ा सौभाग्य, कति ठुलो सौभाग्य छ। परमेश्वर के साथ मेल हो गया। परमेश्वर साथमा मिलाप भयो। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। क्या वो आपके साथ है? के तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ? है या नहीं? चाहिँ आउनु क्यों न। बेटा? किन बस्नु भएको छ? उसका इच्छा क्या है? उहाँको इच्छा के छ? मेरा इधर से जाने के पहले म यहाँबाट जानुभन्दा पहिले हम सबके जीवन के द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो जाए। हामी सबैको जीवनद्वारा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनुपर्छ। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आउनु शिर झुकाउँ हामीले, प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर का प्रेम हमने देखा। परमेश्वरको प्रेम हामीले देख्यौँ। पिछले दिनों में बैठकर वचन सीखने का मौका मिला। गएका दिनहरूदेखि नै वचन सिक्ने मौका मिल्यो हामीलाई। अभी तक वचन सीखा, अहिलेसम्म वचन सिक्यौँ। अब आप अपना मुंह खोलकर बात अब मुखको पुरा गर्नुहोस् पितासँग। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, संसारको अन्त्यसम्म म तेरो साथमा छु। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। म तँलाई कहिले छोड्दैन। कीमत दिया, कीमत दिनुभयो, व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था पूरा गर्नुभयो। अब अनुग्रह का युग, अब अनुग्रहको युग आयो। आमीन। आमेन। एक बात ध्यान दे, आमेन। अभी इधर ध्यान दे। ध्यान दिनु होला। कौन सा युग था? कुन युग थियो? व्यवस्था। व्यवस्थाको युग। क्रूस का मौत के साथ क्रूसको मृत्युको साथमा कौन सा युग समाप्त? कुन युग समाप्त? व्यवस्था का युग समाप्त। व्यवस्थाको युग समाप्त। फिर कौन सा युग शुरू हो अब गया? कुन युग सुरु भयो? अनुग्रह का युग। अनुग्रहको युग। अनुग्रह का मतलब क्या? अनुग्रहको मतलब के हो? पिछले दिन आपको बताया था। हामी गएको दिनमा बताएका थियौँ। मेरा एक कैमरा तोड़ दिया, मेरो क्यामेरा तोडिदिए बसेको। मैं मार सकता, मैले पिट्न सक्थेँ, फिर भी सह लिया। मैले सहे। फेरि पहले हम छोटे थे, हामी साना थियौँ पहिले। व्यवस्था के समय हाथ पकड़ा। व्यवस्थाको समयमा हात समात्नु भयो। अब अनुग्रह के युग में अब अनुग्रहको युगमा छौँ। हाथ पकड़ना हात पकड्नु पर्यो या खुद चलेगा? या आफै चल्ने हो? अब बोलो। विवेक के युग में विवेकको युगमा उठाया, उठाउनु भयो। व्यवस्था के युग में व्यवस्थाको युगमा हाथ पकड़ा, हात समात्नु भयो। अनुग्रह के युग में अनुग्रहको युगमा हाथ पकड़ना या खुद चलेगा? चलना है तो। यदि हामी अगाडि हिँड्ने हो, आफै हिँड्ने हो भने। इसलिए यीशु बोला, यसकारण यीशुले भन्नुभयो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने। व्यवस्था का युग में क्या था? व्यवस्थाको युगमा के थियो? नहीं चलेगा तो मारूंगा। नचलेपछि पिट्छु। अब अनुग्रह के युग में अनुग्रहको युगमा यदि कोई आना चाहे। यदि कोही आउन चाहन्छ भने। अब अनुग्रह का युग समाप्त होने वाला, अनुग्रहको युग समाप्त हुँदैछ। उसके बाद कौन सा युग आएगा? त्यसपछि कुन युग आउनेछ? 1000 साल का यीशु का युग आएगा। 1000 वर्षको यीशुको युग आउँदैछ। फिर अनुग्रह का युग में अनुग्रहको युगमा
प्रभु भोज बार बार चलता, प्रभु भोज बार बार पटक पटक चल्छ। एक ही कटोरे से हम पीते हैं, एउटै कटोराबाट हामी पिन्छौँ, एक ही रोटी हम तोड़ते हैं। एउटै रोटी हामी तोड्छौँ। ये रोटी और कटोरा क्या बता रहा है? रोटी र कटोराले के भन्छ? जब रोटी तोड़ते हैं, जब रोटी तोड्छौँ हामी, जब आपके सामने रोटी आता है, जब तपाईँको सामने त्यो रोटी आउँछ, पास्टर तोड़कर नहीं देता, पास्टरले तोडेर दिँदैन, आप उसमें से तोड़ते हैं। तपाईँले त्यसबाट तोड्नुहुन्छ। पहली बात, पहिलो कुरा, ये प्रभु भोज क्या दिखा रहा है? प्रभु भोजले के देखाउँछ? यीशु का मौत का यादगारी। येशूको मृत्युको सम्झना हो। प्रार्थना करने के बाद यीशु का शरीर नहीं बनता, प्रार्थना गरेर येशूको शरीर त्यो बन्दैन, ये सिर्फ यादगारी है। केवल यो सम्झनाको निम्ति हो। जब रोटी आता है, रोटी जब आउँछ, आप हाथ से तोड़ना। तपाईँले आफै त हातले तोड्नुहुन्छ। आप हाथ से तोड़ने का मतलब, तपाईँले हातले तोड्नको मतलब आप क्या बोल रहे हैं? तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रभु मैं योग्य नहीं, प्रभु म यो योग्यको छैन, तेरा अनुग्रह तेरा दया चाहिए। तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको दया चाहियो। उसी इच्छा से आप हाथ बढ़ाकर तोड़ रहा। त्यही इच्छाले तपाईँ हात बढाएर रोटी तोड्नुहुन्छ। क्यों आप तोड़ रहे हैं? किन तपाईँ तोड्दै हुनुहुन्छ? मैंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। मैले येशूलाई क्रुसमा चढाएँ। दाखरस क्या बता रहा है? दाखरसले के बताउँछ? यीशु का खून जो हमारे लिए बहाया गया, येशूको रगत जो हाम्रो निम्ति बगाइयो, हमें इतना प्यार किया। हामीलाई यतिका प्रेम गर्नुभयो। अनुग्रह का युग का चिन्ह कौन सा? अनुग्रहको युगको चिन्ह कुन हो? प्रभु भोज। प्रभु भोज हो। इसमें से कौन भाग ले सकता है? यसमा यो प्रभु भोजमा कसले भाग लिन सक्छ? जिसने यीशु को जीवन दिया, जसले येशूलाई जीवन दियो, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पानीमा डुबेर बप्तिस्मा लियो, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताता। परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्ने वाला जीवन बिताउँछ। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा, हाम्रो प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अब हमारे सामने है, अब हाम्रो अगाडि छ, चलना नहीं चलना। वचन अनुसार चल्ने या नचल्ने। अपने मर्जी से चलना चल लो, आफ्नो मर्जीमा चल्नेमा चल्नु। मैं कुछ नहीं करूंगा, म केही गर्न सक्दैन, लेकिन एक दिन हिसाब लूंगा। तर एक दिन हिसाब लिनेछु। तेरे को बनाया, तँलाई मैले बनाएँ, तेरे लिए कीमत दिया, तेरो निम्ति कीमत दिएँ, तेरी आदत बदलने के लिए अंदर, तेरो आदत बदल्नको निम्ति म भित्र आएर बसेको छु। और क्या करना बाकी रहे? अरू के गर्न बाँकी रह्यो? अब इधर से जाने का तुम्हारा प्रार्थना, यहाँबाट जाँदै गर्दा आफ्नो प्रार्थना कस्तो हुनु पर्यो? प्रभु मैं मिट्टी, प्रभु म माटो हुँ, मैं खुद चल नहीं म सकता, आफै हिँड्न सक्दैन। प्रभु प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा मैंने पूरा होस्। बहुत दुख पहुंचाया, मैले धेरै दुःख दिएँ तपाईँलाई। वचन सीखने का मौका दिया, वचन सिक्ने मौका दिनुभयो। प्रभु ये वचन मेरे लिए न्याय का कारण ना प्रभु बने। यो वचनले मलाई न्याय नगरोस्। प्रभु मेरा जीवन बहुतों के लिए तसल्ली का प्रभु कारण। मेरो जीवन धेरैको निम्ति सान्त्वनाको कारण बनोस्। तू प्रभु मेरे अंदर है, तपाईँ म भित्रै हुनुहुन्छ। जो भी मुझे देखे जसले मलाई हेर्छ तेरे को देख सकता। तपाईँलाई देख्न सकोस्। आइए हम प्रार्थना, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। बोल कर प्रार्थना। मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ।